गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय श्री श्याम। कैसे हो बच्चे सभी? जय श्री श्याम सर। प्रीवियस क्लास रिवाइज करके आए हो सभी? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चों। सभी प्रीवियस क्लास डेप्रिशिएशन का रिवाइज करके आए हैं या नहीं? और आज पहली बार कौन कौन आया है क्लास के अंदर? कौन है अभी भी जो सो सो के जाग रहे हैं? जल्दी बताओ। गुड़िया खातून, रोशन। रोशन तो आप कल भी तो आए थे शायद बच्चा। रोशन, कल भी आए थे शायद आप। नहीं आए थे? ठीक है। तो डेप्रिशिएशन का प्रीवियस क्लास जो कल मैंने कराया था वो आप लोग करके आए हो? प्रैक्टिस देख के आए हो कुछ भी? ठीक है, वेरी गुड गुड़िया, बहुत अच्छा किया आपने। पूरा देख लेना बेटा जी। ठीक है, चलो जी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चा। कल की क्लास में आई होप किसी का कोई डाउट नहीं होगा, अच्छी तरह सबने समझा होगा। कोई बात नहीं, आज कोई फर्स्ट टाइम भी आ रहा है तो कोई इशू नहीं है जी, समझ आएगा सबको, कोई इशू नहीं है। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, चलो जी तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चे। कल मैंने आप लोगों को सिखाया था कि डेप्रिशिएशन में जो हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, वो किस तरह से बनाते हैं। आज हम एक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और अच्छी तरह बाकी चीजों को भी समझेंगे। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को एसएलएम मेथड से बताया था किस तरह से काम करना है। आज हम नया क्वेश्चन उठाते हैं। मान लो एक 1 अप्रैल 2021 को एक्स लिमिटेड ने परचेज किया है एक मशीन, कितने का? 2 लाख रुपए का। बच्चा जब भी क्वेश्चन आता है ना, आप एक टाइम शेड्यूल बना लिया करो जिससे आपको हर एक चीज समझ आए। आप एक टाइम शेड्यूल जरूर बना लेंगे जिससे क्वेश्चन आपको इजी लगे। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2021 को कंपनी ने क्या किया है? मशीन। बेटा जी माइक बंद कर लेंगे। मशीन परचेज किया कितने का? 2 लाख रुपए का। 1 अक्टूबर 2021 को एक नया मशीन और खरीदा है उसने। 1 अक्टूबर 2021 को परचेज किया है उसने एक मशीन और, कितने का? 1 लाख रुपए का। 1 अप्रैल 2022 को कंपनी ने क्या किया है? अनदर मशीन परचेज किया है 50,000 का। तो अब ये वाला साल तो तुम्हारा खत्म हो रहा है जी, 31 मार्च 2022 में ये खत्म होगा। और नया साल जो चालू होगा तुम्हारा 1 अप्रैल 2022 में। यहाँ कंपनी ने क्या किया है? परचेज किया है मशीन, कितने का? 50,000 रुपए का परचेज किया जी। ठीक है। अफान, बेटा सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन लेवल के ही है, डोंट वरी। एप्लीकेशन लेवल से आप क्या कहना चाहते हो बेटा जी? 1 अप्रैल 2022 को मशीनरी क्या किया है? परचेज किया है, कितने का? 50,000 का। ओके, फिर क्या हुआ बच्चा यहाँ पर? अनदर मशीन सेम डेट को, and on the same date first machine was sold for 1,10,000। हाँ अफान पूछ सकते हो, क्या डाउट है बच्चा? सेम डेट को बेटा जी, सेम डेट को क्या किया इन्होंने? जो फर्स्ट मशीन थी, यहाँ पर आप देखो टाइम शेड्यूल जरूर बना लेना ताकि क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। और कोई बच्चे को लगता है अगर बिना टाइम शेड्यूल डायरेक्ट कर सकता है तो कर सकता है, कोई इशू नहीं है। तो फर्स्ट मशीन यहाँ पर क्या किया इन्होंने? सोल्ड कर दिया है। कितने का सोल्ड कर दिया बेटा जी? 1,10,000 रुपए का। फिर कहता है कि 31 मार्च 2023 को एक नया मशीन परचेज हुआ है, कितने का? 1.5 लाख रुपए का। तो हम यहाँ ले लेंगे 31 मार्च 2023 न्यू मशीन
परचेज हुआ है, न्यू परचेज हुआ है मशीन, कितने का हुआ है जी? 1.5 लाख रुपए का परचेज हुआ है। फिर कहता है 1 मई 2023 में सेकंड मशीन बिकम अब्सोल्यूट एंड सोल्ड फॉर 30,000। अब यहां पर आ जाओ, 1 मई 2023 में सेकंड मशीन सोल्ड हो गया, कितने का? 30,000 का। अब आपको क्या करना है जी? मशीनरी अकाउंट बनाना है, 21-22 का, 22-23 का, 23-24 का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% WDV मेथड पे। अकाउंट जो है 31 मार्च को क्लोज होता है। चलो अब हम बनाते हैं। बच्चा सारा क्वेश्चन अभी कराऊंगा अफान, सिर्फ क्लास में बने रहो बेटा जी, सारे क्वेश्चन को ही कराऊंगा, ठीक है? कंटिन्यूअस A to Z सिलेबस होगा तुम्हारा, लेकिन हाँ पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि सर शुरू में ही सब कुछ करा दें तो इट्स नॉट पॉसिबल बच्चा, क्योंकि मेरे लिए क्लास में हर एक बच्चा इक्वल है। जो बच्चा आया है जिसने आज तक हाथ भी नहीं लगाया, मुझे उसके अकॉर्डिंग भी कराना है, ठीक है? तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाऊंगा और एंड तक पढ़ाऊंगा। चलो बच्चा, यहां तक की बात समझ आ गई जी सभी को? अब आप बड़े प्यार से मशीनरी अकाउंट को ड्रॉ कर ले, मशीनरी अकाउंट को ड्रॉ कर ले। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा बच्चा कि आप सोच नहीं सकते। और बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे हम। लो जी लो। अब बच्चा हमें कुछ नहीं करना, अपने को अपना टाइम शेड्यूल देखना है बस। 1 अप्रैल 2021 को मशीन परचेज किया था, कितने का? 2 लाख का। तो यहां लिख लो 1 अप्रैल 2021 टू कैश अकाउंट, और मैं यहां लिख देता हूं M1, कितने का है जी हमारा? 2 लाख रुपए का है हमारे पास M1। ईयर एंड हो रहा था बच्चा 31 मार्च 2022 में। इस साल मैंने और क्या खरीदा है जी? एक नया मशीन खरीदा है 1 अक्टूबर 2021 को 1 लाख रुपए का। तो इसी साल लिख दूंगा 1 अक्टूबर 2021 में टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, जो लिखना है वो लिख सकते हो आप। M2 कितने का खरीदा है जी? 1 लाख रुपए का खरीदा है। अब ईयर एंड पे क्या लगाने का अपने को? डेप्रीशिएशन लगाने का। तो M1 पर और M2 पर, M1 पर कितना लगेगा बच्चा? M1 पर SLM मेथड है, 10% है, तो कितना पूरे साल यूज किया आपने? 20,000 का डेप्रीशिएशन लगेगा। M2 पर 10,000 तो पूरे साल का है, लेकिन 5,000 रुपए लगेगा 6 महीने का, क्योंकि आपने अक्टूबर से लेकर मार्च तक यूज किया है। टोटल डेप्रीशिएशन कितना हो गया? 25,000 रुपए हो गया। तो बाय बैलेंस CD कितना आ जाएगा यहाँ पर? देखो जी, M1 आपका कितना है? 1,80,000 बचा है। M2 आपका कितना बचा है? 95,000 बचा है। तो 1,80,000 प्लस 95,000 आपका कितना आ गया? 2,75,000 आ गया। बोलो जी, यहां तक किसी का कोई प्रॉब्लम? 3 लाख यहां पर आपका ओवर हो गया। फिर कब आएंगे बेटा जी? हम अगले साल आ जाएंगे, 1 अप्रैल 2022 में आ जाएंगे। टू बैलेंस ब्रो डाउन कितना बनता है जी हमारा? 2,75,000 का ब्रो डाउन बन रहा है, जिसमें M1 प्लस M2 हमारा शामिल है। बच्चा आप प्लीज माइक बंद कर ले। अबनूर देखो जी, फिर क्या बोला जी? अगले साल क्या कर रहा है बच्चा? 1 अप्रैल 2022 को फिर से मशीन परचेज कर रहा है, कितने का? 50,000 का। तो यहां लिख दूंगा मैं टू कैश अकाउंट, कितने का? 50,000 का। ठीक है सर, इस साल और क्या काम हो रहा है जरा देख लेते हैं। फर्स्ट मशीन को सेम डेट को ही क्या कर रहा हूँ? फर्स्ट मशीन को बेच दे रहा हूँ, कितने का? 1,10,000 का। तो बेटा जी अब तुम एक बात बताना, यहाँ मशीनरी अकाउंट है, ये तुम्हारा जो 2,75,000 है, ये बुक वैल्यू है या कॉस्ट वैल्यू है? सबसे पहले तो ये बताओ तुम, ये बुक वैल्यू है या कॉस्ट वैल्यू है? 2,75,000। बोलो जी बोलो, 2,75,000 बुक वैल्यू है या कॉस्ट वैल्यू है? जल्दी से मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, बुक वैल्यू है, क्योंकि सर ये डेप्रीशिएशन लेस होके आया है। तो बेटा जी इसके अंदर दो मशीन शामिल है 275 में, M1 भी शामिल है, M2 भी शामिल है। अगर इसके अंदर M1 की वैल्यू बोलूं तो कितना है भैया? 1,80,000 है। सर कहां से आया? देखो ना, 2 लाख का खरीदा था, 20,000 का डेप्रीशिएशन लग गया, तो इसमें M1 कितना शामिल है? 1,80 शामिल है। और M2 कितना शामिल है? M2 इसके अंदर 95,000 शामिल है। तो 1,80 प्लस में 95,000, तभी तो 275 आया ना? यस सर। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम सेम डेट को बेच रहे हैं। हमें यहां पर पता है इसके अंदर 180 का चीज है, M1 जो है वो 180 का बचा हुआ है,
और उसको बेचना चाहिए था 180 में, लेकिन बेच कितने में रहे हम उसको बेच कितने में रहे 1.10 में, तो अपने को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो लिखूंगा बाय बैंक, बेच कितने में रहे 1.10 लेकिन बेचना कितने का चाहिए था 1.80 का बेचना चाहिए था। तो बाय लॉस ऑन सेल कितना है अपने को बता सकते हो क्या? बाय लॉस ऑन सेल 70,000 रुपए का बाय 70,000. लॉस ऑन सेल है। 70,000। यहां तक की बात क्लियर है तुम लोगों को? इज देयर एनी डाउट? नहीं सर नहीं है लॉस, हमें डाउट नहीं है। फिर देखो जी, फिर देखो, फिर क्या बोला बच्चा, अब तो 2023 में एक मशीन और खरीदा, 2023 के अंदर 31 मार्च 2023 के अंदर नए मशीन को परचेज कर रहा है कितने का 1.5 लाख रुपए का। कोई बात नहीं, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे जी 31 मार्च 2023 में भी लिख देंगे टू कैश, एक मशीन और खरीद रहा है, कितने का खरीद रहा है जी हमारे पास 1.5 लाख रुपए का नया मशीन खरीद रहा है। तो बड़े प्यार से यहाँ पर 1.5 लाख रुपए लिख दो। ठीक है सर, पहले मशीन का हिसाब खत्म हो गया। देखो यहाँ पर पहले मशीन इसके अंदर 1.80 शामिल है, तो मैंने 1.80 हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्या करना होगा जी 31 मार्च 2023 में डेप्रीशिएशन लगाना है, बाय डेप्रीशिएशन M1 में तो लगेगा नहीं क्योंकि M1 खत्म हो गया, M2 पर लगेगा और M3 पर लगेगा, M1 पर लगेगा और M3 पे लगेगा नहीं रोशन। तो M2 पर कितना लगेगा 50,000 रुपए खरीदा था, 1 अप्रैल को खरीदा था, है ना? तो 31 मार्च तक पूरे साल का कितना डेप्रीशिएशन लगता है, जल्दी बोलो, फास्ट बताओ। एक तो एक चीज और बताता हूं मैं तुमको, एक तो M2 पे लगेगा, ये वाला जो है तुम्हारा M3 है, M4 पर तो कुछ भी नहीं लगने का, तो M2 पर कितना लगेगा, M2 इसके अंदर कितना शामिल है 95,000 शामिल है, याद करो ये देखो M2, तो M2 का जो इसमें वैल्यू है वो 95,000 है, तो 95,000 का 10% कितना हुआ बेटा 9500 हुआ। इज इट क्लियर और नॉट? ये 9500 लगेगा। सर M3 पर कितना लगेगा, M3 तुमने 1 अप्रैल को लिया है तो इस पे पूरा 10% यानी 5,000 रुपए का डेप्रीशिएशन लगेगा। सर M4 तो हमने कब लिया 31 मार्च को लिया, और 31 मार्च को क्या डेप्रीशिएशन लगेगा नील लगेगा। तो 9500 प्लस 5,000 कितना आ गया जी 14,500। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। बाय बैलेंस CD, अब बैलेंस CD में M2 M3 M4 कितना बचा वो देख लो जी, वो देख लो। M1 अपने पास, M2 कितना था इसमें 95, 95 में 9500 का डेप्रीशिएशन लग गया जी, तो बैलेंस कितना बचा 85,500 का बैलेंस बचा। M2 जो M3 था 50 में 5 लग गया, कितना बचा 45,000 का बचा, और M3 डेप्रीशिएशन नील है, कितने का बचा 1.5 लाख रुपए का बचा। तो यहाँ का टोटल करो 85,500 प्लस 45,000 प्लस 150, ये आ रहा है 280,500, 280,500 इधर का टोटल, क्योंकि इस साल और तो हमने कुछ किया नहीं है, यहां तक का हमारा स्टोरी खत्म हो गया। ठीक है जी, आओ टोटल मारो, कितना आ रहा है 280,500 प्लस 14,500 प्लस 1,10,000 प्लस 70,000, 4,75,000। देखो जी दोनों तरफ 4,75,000 आ रहा है क्या, 2,75,000 प्लस 50,000 प्लस 1,50,000, बिल्कुल सही आ रहा है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक हो गया बच्चे सभी का? बोलो जी बोलो, यहां तक हो गया सभी का? यस यस पूछो अफान, क्या डाउट है बेटा जी? सर अभी हम इस साल डिप्रिसिएशन WDV मेथड में कर रहे हैं, हाँ अगले साल वो स्ट्राइट लाइन मेथड हो जाएगा। बेटा जी, अभी आपको मैंने क्या कहा था, कुछ टाइम दोगे मुझे? ठीक है सर। मैंने बिल्कुल सीरीज तैयार कर रखा बेटा, देख देख ले देख, क्या है ये क्वेश्चन, पढ़ इसको, क्या है कर रखा है ना तैयार, हमने पूरा प्री प्लान कर रखा है बेटा, क्या क्या चीजें आ सकते हैं आपके माइंड में डाउट, सब कुछ प्लान कर रखा है। ठीक सर है, हमको सर हमको क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन पीपी बुक में रहा बच्चा, सब कुछ है पीपी बुक में। ठीक है, अच्छा सर, थैंक यू सर। तो सिर्फ ध्यान से सुनो, क्लास को समझो, क्लास के बाद तुमको कॉन्फिडेंस, मेरा काम है लाना, बस जो मैं क्लास में सिखा रहा हूं उसमें 1% का भी डाउट होता है तुमको पूछना है मेरे से, बस बिंदास होके मेरे साथ सीखते चलो बस तुम लोग।
1 अप्रैल 2024 टू बैलेंस ब्रोट डाउन M2, M3, M4। अगर मैं चाहूं, देखो अपने पास बैलेंस यहां पर है बेटा, अपन क्यों टाइम वेस्ट करें, अपन सीधा बैलेंस बीडी लिख देना यहां, कितना 2,80,500। अच्छा जी, इस साल फिर अपन ने क्या किया, और 1 मई 2023 को जो सेकंड मशीन था वो क्या कर दिया जी, बेच दिया। जो सेकंड मशीन था वो क्या कर दिया, बेच दिया। लो जी लो, 1 मई 2000 और ये 23 है, ये 23 है सॉरी, 2023 में सेकंड मशीन बेच दिया। कितने का बेच दिया बाबू, 30,000 का बेच दिया। अच्छा तुम मेरे को एक बात बताओगे क्या, M3 का 1 अप्रैल 2023 को M2 का, सॉरी M2 को बेच रहे हैं, सेकंड मशीन बेच रहे हैं, यहां पर सेकंड मशीन बेच रहे हैं, तो M2 का वैल्यू, बुक वैल्यू बता सकते हो क्या, 1 अप्रैल 2023 को M2 का बुक वैल्यू कितना होना चाहिए था, M2 का 85,500। 85,500। लेकिन अपन उसको 1 मई को बेच रहे हैं ना बेटा, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी तो लगा होगा ना, कब से कब तक, 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक लगेगा ना, बिल्कुल सर लगेगा। 85,500 पर 10% लगेगा सर, और कितना महीना हुआ, अप्रैल, सिर्फ एक महीने का, निकाल लो जी डेप्रिसिएशन, कितना बनता है 85,500 इंटू में 10% डिवाइडेड बाय 12, डेप्रिसिएशन बनता है सर 713 रुपए का। तो भाई साहब 85,500 का कीमत था, 85,500 का मतलब बुक वैल्यू बची थी, और डेप्रिशिएट हो गया कितने से, 713 रुपए से। तो बिकना चाहिए था 84,787 में, इतने में बिकना चाहिए था कि नहीं, 84,787 में बिकना चाहिए था। एग्री? लो अगर इसको भी दिखाऊं तो मैं लिख दूंगा, बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2023 कितना था, 85,500। डेप्रिशिएशन फॉर अप्रैल कितना लगेगा जी, 713 रुपए। तो अब जो उसकी कीमत बची, बुक वैल्यू जो बची कब, 1 मई को, कितनी बच रही है जी, 84,787 में, माइनस सेल वैल्यू, सेल वैल्यू हमने कितना लिया जी, 30,000 रुपए लिया है, तो अपन ने लॉस कितना कमाया बेटा जी, माइनस 30,000, लॉस कितना है 54,787। एग्री ना? तो यहां क्या लिख देंगे अपन, बाय बैंक 30,000, बाय लॉस 54,787। यहां तक की बात बोलो जी, समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? इज देयर एनी डाउट क्लियर? ठीक है जी। अब इसके बाद कुछ नहीं किया है, डेप्रीशिएशन लगाना है 31 मार्च 2024 को बाय डेप्रीशिएशन। M1 तो चला गया जी, M2 भी चला गया, M3 और M4। M4 का वैल्यू कितना बचा था, 45,000। 45,000 पे 10% पूरे साल का 4500, ठीक है ना। और M4 का कितना, 1.5 लाख पे 15,000 रुपए पूरे साल का डेप्रीशिएशन। जी सर, तो बैलेंस सीडी कितना बचेगा जी, बाय बैलेंस सीडी M3 M4, 45,000 में 4500 माइनस कर लो, माइनस 4500 बचा कितने का, 40,500 का जी। और ये 1.5 लाख का था, 1.5 लाख में माइनस 15,000, वैल्यू कितना बचा, 1,35,000। इधर टोटल कर लो, इधर टोटल कर लो, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट टू एनीवन? जल्दी बोलो जी। कोई डाउट है बेटा जी किसी को भी? डेप्रीशिएशन से रिलेटेड पूछ रहे हो अफान, कितने चैप्टर हो चुके हैं, या अभी तक मैंने कौन कौन से चैप्टर करा दिए वो पूछ रहे हो आप? टू 2,80,500, इधर भी 2,80,500। अपन ने देखो 2024 तक का अकाउंट बना दिया, यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि 2024 तक का अकाउंट बनाओ, 21-22, 22-23, 23-24। जल्दी से प्लीज रिप्लाई करे। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन इन दिस क्वेश्चन? नो सर। क्लियर है प्रॉपर?
यस नो सर। सर। सर वो उस साइड का टोटल कितना दिखा रहा था? लो जी, चलें आगे बच्चा। अच्छा, आपने देखा कि हमने क्वेश्चन को रीड नहीं किया, सिर्फ इसी को रीड किया था। ये चीज देखी आपने? ये टाइमलाइन बना लेते हैं तो उसके बाद हमें सिर्फ ये चाहिए होता है, क्वेश्चन नहीं चाहिए होता है। ठीक है ना? तो जिसको लगता है टाइमलाइन बनाना है वो टाइमलाइन बना सकता है। नोट हो गया? आगे चलूं बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो आ जाओ जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम बात करने जा रहे हैं चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टॉपिक पर। होता क्या चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन? मतलब कंपनी शुरू से एसएलएम मेथड पे आ रही थी जी, फिर उसने क्या किया, डब्ल्यूडीवी मेथड अडॉप्ट कर लिया। या वो शुरू से डब्ल्यूडीवी मेथड पे आ रही थी जी, फिर उसने क्या किया, एसएलएम मेथड को अडॉप्ट कर लिया। तो उस केस में अपन को क्या करना है सर, कैसे करना है, वो बात समझा दे तो हम उस चीज को समझते हैं जी, अब कैसे डीलिंग करेंगे। ठीक है बच्चा? चलो जी, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, वहीं से आपको समझाएंगे। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट बोला है तो आप सभी मशीनरी अकाउंट ड्रॉ करो पहले। मैं फिलहाल टाइमलाइन नहीं बना ला, आपको रीड कराते हुए सारी बात आपको समझा देंगे। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे सभी। क्या कह रहा है बच्चा क्वेश्चन? आ जाओ। कहता है क्वेश्चन कि एक्स लिमिटेड ने परचेज किया है 1 अप्रैल 2020 को एक मशीन, कितने का, 2,40,000 का, और स्पेंड किया है 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो बेटा जी कॉस्ट कितना हो गया, कोई बताएगा? कल सिखाया था मैंने आपको 2,50,000। 2,50,000। तो बेटा सेम डेट, 2,50,000। अलग डेट नहीं है तो सेम डेट को ही ले लेना आप। ठीक है, लिखोगे 1 अप्रैल 2000 कितना था, 20, टू कैश 2,50,000, और ये M1 है हमारे लिए। ठीक है सर। फिर उसने क्या किया जी, 1 अक्टूबर 2020 को एक नया मशीन और खरीदा, कॉस्टिंग रुपीज 3 लाख, कॉस्ट परचेज। ठीक है जी, कब खरीदा, 1 अक्टूबर को 2020 में। लो जी, 1 अक्टूबर 2020 में उसने खरीद लिया टू कैश M2, कितने का खरीद लिया जी, 3 लाख रुपए का खरीद लिया। अब देखते हैं ईयर एंड क्या बता रहा है क्वेश्चन हमारा। ईयर एंड कह रहा है बेटा 20, 21, 23, 24 तक हमें खाता बनाना है, यानी 31 मार्च को आपका ईयर एंड हो रहा है। ठीक है, डेप्रीशिएशन किस पे, 10% है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स पे। कोई बात नहीं सर, हम ले लेंगे यहाँ पर 31 मार्च 2021 बाय डेप्रीशिएशन M1 और M2। M1 पे कितना, 10%, 25,000। M2 पे कितना जी, 30,000। टोटल डेप्रीशिएशन कितना हो गया सर? M2 पे 30 क्यों लिया, 15 लो ना। मैंने बोला हाँ 15 लेंगे क्योंकि 6 महीने में हुआ है ना, तो 15,000 आ जाएगा। तो 30 और एक ये 40,000 आ गया बेटा जी। फिर क्या करेंगे, बैलेंस शीट दिखाएंगे। बैलेंस शीट कितना आया, 3, 2, 5, 5, 50, 5, 50 में क्या हो गया, 40 गया, तो कितना आ गया, 5, 10। इधर भी आपका 5, 50 और इधर भी 5, 50। ठीक है सर, ये साल में और कुछ नहीं बोल रहा जी। फिर क्या बोला, अगली बार हम इसके बैलेंस को क्या कर लेंगे, ब्रोड डाउन कर लेंगे जी। 1 अप्रैल कब है, 2021 के अंदर बैलेंस ब्रोड डाउन हो जाएगा। टू बैलेंस ब्रोड डाउन M1 M2। तो M1 हमारे पास कितना बच रहा है, 2.5 लाख में 25 गया, 2,25 तो ये बच रहा है सर, और 3 लाख में 15,000 गया, 2,85,000 ये बच रहा है, यानी टोटल अपने पास 5,10,000 का बच रहा है। जरा देख लेते हैं इस साल और क्या खरीदा है जी। 1 जुलाई 2021 को, 1 जुलाई 2021 को एक नया मशीन खरीदा है, कितने का खरीदा है, 1 लाख रुपए का खरीदा है। ठीक है, तो यहां लिख लो 1 जुलाई 2021 टू कैश अकाउंट कितने का जी, 1.5 लाख रुपए का। M3 कितने का था, 1.5 का था, 1 लाख रुपए का था। लो जी लो, 1 लाख रुपए का M3 आ गया। आई होप बच्चा यहां तक सबको समझ आया।
अ न्यू मशीन वाज परचेज फॉर 1 लाख। फिर बोलता है 1 अक्टूबर 2021 को, 1 अक्टूबर 2021 को फर्स्ट मशीन बिकम अब्सोल्यूट एंड सोल्ड फॉर 60,000। ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 को फर्स्ट मशीन बिकम हो गया अब्सोल्यूट और उसको बेच दिया गया कितने का? 60,000 का। और उसी दिन कंपनी ने क्या कर लिया? एक नया मशीन खरीद लिया। कितने का? 1.5 लाख का। 1 अक्टूबर 2021 को 1.5 लाख का खरीद भी रहा है जी। तो यहाँ 1 अक्टूबर 2021 में टू कैश M4 डलेगा तुम्हारा कितने का? 1.5 लाख रुपए का। कोई बात नहीं जी। नहीं सचिन, मॉर्निंग। पहले बेटा यहाँ टाइम शॉर्ट है। फिर क्या आता है बेटा जी? अब आप 1 अक्टूबर 2021 को बेच भी रहे हो। ठीक है, कौन सी मशीन बेच रहे हो? M1 बेच रहे हो। M1 की बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2021 को कितनी है? 225 की। ठीक है सर, अब यहाँ साफ साफ आपको डेट बता रखा है कि 1 अक्टूबर 2021 को फर्स्ट मशीन जो एब्सोल्यूट हुआ तो उसको 60,000 में बेच दिया। तो मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट कितने का जी? 60,000 का। अच्छा भाई साहब, डेप्रीशिएशन भी तो लगा होगा ना, क्योंकि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए, यस और नो? तो अब SLM मेथड है बेटा, 225 पे नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट कितना था M1 का वो देखना पड़ेगा। तो 2.5 लाख पर 10% 6 महीने का, 2.5 लाख पर 10% कितने महीने का? 6 मंथ का। बताओ कितना डेप्रीशिएशन बनेगा? 12,500। अब 2,25,000 की चीज थी कब? 1 अप्रैल 2021 को। 1 अक्टूबर 2021 को और कितना टूट गया उसमें? 12,500 का टूट गया। बिकना कितने का चाहिए था? 2,12,500 का बिकना चाहिए था, लेकिन तुमने उसको बेचा कितने का है? 60,000 का बेचा। तो लॉस कितना आ रहा है तुम्हारा? 1,52,500 रुपए का आ रहा है। ये चीज चेक करो, जल्दी से बताओ यहां तक सबको क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट है तो यहां तक क्लियर है बेटा जी? चल यस सर। और क्या कर रहे हैं यहां तक देख लेते हैं। अभी यहां तक का काम हो गया जी हमने। डेप्रीशिएशन वाज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31 मार्च एट द रेट 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल ऑन 31 मार्च 2023। हाउएवर द कंपनी changes the method of providing depreciation and adopted the method of written off, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। कब से? 31 मार्च 2023 से। ठीक है, अभी हम देखते हैं कहां पर आ गए हम आए हैं 31 मार्च 2022 पे आए हैं। तो हम यहाँ 31 मार्च 2022 पर क्या लगाएंगे? बाय डेप्रीशिएशन लगाएंगे जी। क्या लगाएंगे? डेप्रीशिएशन लगाएंगे बाय डेप्रीशिएशन। ठीक है बेटा जी। अब तुम जरा देखना, M1 तुम्हारा चला गया, M2 बचा है, M3 बचा है और M4 बचा है। इन तीन पर तुम क्या लगाओगे? डेप्रीशिएशन लगाओगे। यस सर। कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो 285 M2 का ओरिजिनल कीमत था क्या? नहीं सर, M2 ओरिजिनल है 3 लाख का। पूरे साल का अब यहाँ पर कितना लगने वाला है सर? 30,000 रुपए लगने वाला है। अच्छा जी। और M3 तो तुमने अभी खरीदा है ना 1 जुलाई को 1 लाख रुपए का। तो 1 जुलाई यानी 10,000 और 9 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा। कितना लगेगा बच्चा? 7,500 रुपए। कितने मंथ का? 9 मंथ का, क्योंकि जुलाई में खरीदा है, जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ हो गया। अच्छा, इस पे कितना लगेगा? 1.5 लाख का 10% 15,000, और वो भी कितना है? अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितने महीने का? 6 महीने का। तो ये भी कितना आ गया जी? 7,500 आ गया फॉर 6 मंथ। टोटल डेप्रीशिएशन कितना आ गया इसमें? ये देखो अभी 30,000 प्लस में 7,500 प्लस में 7,500 45,000 आ गया। यस सर। बाय बैलेंस सीडी इधर का टोटल कर लो। अभी बैलेंस सीडी कितना बच रहा है? M2 M3 और M4 कितना बचेगा ये बताओ सर? 2,85,000 में माइनस कर लो पहले तो 30,000, कितना बच गया? 2,55,000। ठीक है, 1 लाख में माइनस कर लो कितना? 7,500, ये बच गया 92,500। यस सर। और इधर 1.5 लाख में माइनस कर लो कितना? 7,500, ये कितना बच गया? 1,42,500। इसका टोटल करो 92,500 प्लस में 255 कितना आ रहा है? 490 आ रहा है क्या? चेक करो। सर ठीक है जी। अब टोटल करो इधर का और इधर का टोटल करो, कितना आ रहा है चेक करो जी।
इधर आ रहा है 5-10 प्लस में 1 लाख प्लस में 1.5 लाख, 7,60,000, 7,60,000। इधर भी 7-60 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो। 60,000 प्लस में 12,500 प्लस में 1,92,500 प्लस में 45,000 प्लस में 4,90,000, 7,60,000 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है जी। यस सर, करेक्ट। यस सर। अब आ जाओ जी बच्चा, अब हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2022 में आएंगे टू बैलेंस बीडी। हमारी गुजारिश है तुमसे कि भाई साहब यहां पर ना अलग अलग वैल्यू लिख लेना, क्योंकि अब मेथड चेंज होने जा रहा है तो बड़ा काम करेगा तुम्हारे लिए। 2,55,000, 92,500 और 1,42,500, 4,90,000। इस साल भाई साहब और कुछ हमने खरीदा बेचा तो है ही नहीं, नहीं ना? यस सर, नहीं बेचा है। लेकिन क्या बोल दिया क्वेश्चन ने कि भैया अब जो 31 मार्च, अच्छा अभी तक मेथड कौन सा लगा रहे थे ये बोलो? SLM, SLM। अब से क्या बोला नालायक ने क्वेश्चन ने, हम क्या लगाएंगे जी? RBM। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, हम ये लगाने जा रहे हैं। कोई बात नहीं यार, अपने लिए क्या टेंशन है, अपने लिए तो फायदा है सर, अपने लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। जब SLM बोलता तो ऊपर करके कॉस्ट वैल्यू देखना पड़ता, वो भी नहीं देखना सर। बढ़िया है ना अपने लिए, अपने लिए कोई दिक्कत है क्या? लेकिन सर क्या रेट भी चेंज है क्या? अभी तक तो 10% चल रहा था भाई, अब कितना बोला? 15 बोला। कोई दिक्कत नहीं सर, अपने को कोई टेंशन नहीं, हम तो बड़े प्यार से लगाएंगे। M2 पर 2,55,000 पर 15%, 2,55,000 पर 15%, कितना हो गया बेटा जी? 38,250। एग्री? और M3 92,500 पे 15%, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोला है, बोला है कि नहीं बोला है? तो हम इस पे लगा देंगे। कोई दिक्कत है क्या तुम्हारे को? बढ़िया है ना? बताओ आसान है कि नहीं है? अगर मेथड चेंज कर रहा है तो तुम्हारे लिए फायदा है नुकसान है? तुमको तो बल्ले बल्ले यार, आसानी से सॉल्व करना है तुमको। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया बच्चा? 73,500 यहां आ गया बाय बैलेंस। सर अब कोई बच्चा पूछेगा सर ये कैसे कैलकुलेट किया, तो ये बता देता हूं बेटा जी। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बुक वैल्यू पर लगता है, तो ये 2,55,000 है, रेट क्या है? 15% है। ये कैसे निकाला मैंने? 92,500 पर 15% निकाला जी, 15% रेट दिया है रिटर्न डाउन का। और ये कैसे निकाला? 1,42,500 पर 15%। चेक करो सही निकाला कि नहीं निकाला मैंने, चेक करो जी सही निकाला कि नहीं निकाला। करेक्ट। M2, M3, M4 भाई साहब 2,55,000 थे, 2,55 में माइनस कर लो 38,250, ये बचा अपने पास 2,16,750। ठीक है, 92,500 था, माइनस कर लो 13,875, कितना बचा? 78,625। ठीक है, 1,42,500 था, माइनस कर लो 2,13,75, 1,21,125। कोई दिक्कत यहां तक? 4,16,500, 4,16,500 और ऊपर में है 73,500। अफान समझ आ गया बेटा जी अब कैसे काम करता है? हाँ सर। 490 और इधर भी अपना कितना है जी? 490। बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो चेंज इन मेथड भी आएगा तो मेरा बच्चा कर देगा अब आराम से। सर मेरा डाउट यह है हम्म सर, जब ये अकाउंट्स करते हैं ना तब कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस को फॉलो करके करते हैं ना हम्म सर। अभी अब मेथड चेंज करेंगे तो एस्टिमेट्स, कॉन्सेप्ट एस्टिमेट्स। वही तो सर, अभी एस्टिमेट्स चेंज करेंगे तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी को वायलेट करे जैसा होएगा ना सर। बेटा जी आपने उसके अंदर ये भी तो पढ़ा होगा कि व्हेन द मेथड कैन बी चेंज, मेथड कब चेंज हो सकता है? जब एएस अलाउ करे, यस सर। जब लॉ चेंज हो जाए, यस सर। या फिर आपको चेंजेस करने से बेटर प्रेजेंटेशन हो रहा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, यस सर। तो करते हैं। तो जब आपको चेंजेस के लिए बोला है बेटा, तो इसका मतलब पक्की बात तीनों में से कोई ना कोई कारण रहा होगा जब बोला है, तो कोई वोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है, अभी किसी बच्चे का किसी प्रकार का कोई भी मन में डाउट आ रहा है तो पूछ लो जी।
चले आगे। चलो जी, अगर बच्चा, मैं एक बात और बता देता हूं, यहां पर आपको थोड़ा सा थ्योरी पॉइंट है, नोट्स पढ़ लो। चेंजेस इन मेथड या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन शुड बी एप्लीकेबल विथ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या हुआ बेटा? जहां अब देखो चेंजेस कब हुआ था, 31 मार्च 2023 को हुआ था ना, तो हमने चेंजेस कब अप्लाई किया? यहीं से अप्लाई किया जिस दिन चेंजेस हो रहा है। ऐसा तो नहीं किया ना हमने कि ऊपर से ही सारा चेंजेस अप्लाई कर दिया, ऐसा तो नहीं किया ना मैंने? नहीं सर, ऐसा तो नहीं किया हमने। तो हमने क्या बोला कि हमने जो चेंजेस अप्लाई करना है, जो रेट बोले, रेट में चेंजेस आया हो या मेथड में चेंजेस आया हो, कब से एप्लीकेबल होगा? प्रोस्पेक्टिव मेथड से एप्लीकेबल होगा। एंड चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। एक नंबर में अगर पूछ लिया जाए तुमसे कि जो भैया मेथड में अगर चेंजेस हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में बदलाव आ रहे हैं जी। ठीक है, पहले क्या होता था बेटा, इसको बोला जाता था कि चेंजेस हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी में। ठीक है, लेकिन अब कैसे पढ़ा जाता है कि चेंजेस हुआ है किसके अंदर? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर। एक बात आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, इफ डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स इज डिफरेंट एंड इंस्टॉलेशन इज डिफरेंट, देन बोथ शुड बी रिटन सेपरेटली ऑन डिफरेंट डेट। जैसे मैंने अभी तुमको क्या बोला था, यहां पर हमारा सेम डेट को था तो मैंने ऐड करके लिख दिया था ना बेटा। अगर अलग अलग डेट को होता, मान ले 1 अप्रैल को मेरे खरीदा टू कैश 240 था और 1 जुलाई को मेरा इंस्टॉलेशन होता, तो मैं इंस्टॉलेशन का 1 जुलाई को लेता कितना? 10,000। लेकिन रेट डेप्रिसिएशन कब से लागू होता सर? 1 जुलाई से लागू होता, जिस दिन से हमारा क्या हुआ है? इंस्टॉलेशन हुआ है। आई होप यहां तक की बात सबको क्लियर है, जल्दी से बता दो। सर हायर परचेज में टोटल बच्चा आवाज साफ नहीं आ रही, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, दोबारा बोलो। सर का कास्ट तो टोटल कास्ट पर करेंगे सर, वो इंस्टॉलमेंट में दे या गुड्स की बेटा जी कैसे भी दे? कल की क्लास आपने अटेंड नहीं करी, आई एम डेफिनेटली श्योर। नहीं सर, आज से नया न्यू हाँ, कमर। कल की क्लास एक बार जरूर देखना, मैंने हर एक बात उसके अंदर शामिल किया है कि बेटा जो इंटरेस्ट होता है ना, जो इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, समझ रहा है? तो इंस्टॉलमेंट में क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो रहा है। तो आपने जो डाउन पेमेंट किया वो तो ले लेना है, प्लस जितने भी आपने इंस्टॉलमेंट दिए हैं वो भी ले लेना है, एक साथ टोटल कर लेना, माइनस कर देना जितना भी इंटरेस्ट शामिल है, वो आपका कॉस्ट का पार्ट बनेगा और उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे। ठीक है, ठीक है सर। कल की क्लास जरूर देखना, जो बेसिक बताया बहुत जरूरी चीजें हैं वो। आगे चलते हैं बच्चा। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया कि अर्लियर जब AS6 था बेटा, तो उस टाइम ना क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलता था? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में मिलता था, पर अब सिर्फ तुमको जो मिलेगा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन मिलेगा AS10 के अंदर। चलो जी, अब बड़े ध्यान से सुनेंगे बात को। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये सेम जो अभी हमने ऊपर किया है उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसके अंदर फर्क क्या है? पहले WDV था, अब क्या चलेगा? SLM चलेगा। पहले WDV था, अब क्या चलेगा? SLM चलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी कैसे डील करना है मैं एक शॉर्ट एग्जांपल से आपको बता देता हूं, फिर आप इसको खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको अब सारे मेन पॉइंट जितने सब कुछ कवर करा दूंगा ताकि आप में कॉन्फिडेंस आ जाए, कोई दिक्कत ही ना आए। देखो बेटा जी, मान के चलते हैं 1 अप्रैल 2019 के अंदर आपने कोई एसेट्स खरीदा था टू कैश अकाउंट। कितने का खरीदा था? 5 लाख का। और 1 अक्टूबर 2019 में ही आपने एक एसेट्स और खरीदा था। कितने का खरीदा था? 2 लाख रुपए का खरीदा था। 31 मार्च 2020 को आप डेप्रिसिएशन लगाओगे और किससे लगाओगे? WDV मेथड से लगाओगे। तो M1 पर और M2 पर कितना लगेगा जल्दी बताओ जी? इस पे 50,000 लगेगा और इस पे 10,000 लगेगा। कितना लग गया बेटा जी? 60,000 रुपए लग गया। यस सर। फिर क्या बोला बच्चा? बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा? बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा? जल्दी बोलो। 6,40,000 आएगा सर। तो ये 7 लाख हो गया। यस, 7 हो गया। अब क्या बोला? 1 अप्रैल 2020 में टू बैलेंस BD M1 कितना है जी? M1 कितना है? 4.5 लाख। M2 कितना है?
1,90,000। 1,90,000 ठीक है, फिर से अपन डेप्रीशिएशन लगाएगा 31 मार्च 2021 में। जी सर, बाय डेप्रीशिएशन। तो बेटा जी कौन सा मेथड है? WDV। तो M1 पर तो 45 लगेगा और M2 पर 19,000 लगेगा। तो बाय बैलेंस डी कितना हो जाएगा? 4.5 प्लस में 1,90, 64। 640 तो ये आ गया तुम्हारे पास। तो यहां पर जो लगेगा 4.5 माइनस में 45 तो ये आ गया तुम्हारा 4,05,000 प्लस में 1,90 के अंदर ये दोनों को टोटल कर रहा हूं। 1,90 में 19 को माइनस कर लो तो ये कितना आ जाएगा? 1,71। तो 4,05,000। बैलेंस डी कितना आ रहा है बेटा? 576 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। यहां तक की बात समझ आ गई क्या तुमको? यस सर। यस सर। अगर बेटा जी इसको अगले साल लेके आता तो 1 अप्रैल 2021 को लेके आता, टू बैलेंस बीडी 576। लेकिन अब कंपनी बोल रही है कि भैया 31 मार्च 2022 से अपन क्या कर रहे हैं? डेप्रीशिएशन जो है वो मेथड को चेंज कर रहे हैं। पहले WDV था, अब हम किस पे जा रहे हैं जी? SLM पे जा रहे हैं। पहले WDV था, अब किस पे जा रहे हैं? SLM पे जा रहे हैं। तो तुम्हारे लिए क्या टेंशन है यार? तुम यहाँ लोगे बाय डेप्रीशिएशन M1 और M2। अरे M1 SLM किस पे लगता है? बुक वैल्यू पे लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है? बोलो। बुक सर value। ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। तो SLM जो लगाओगे अब तुम, तो क्या तुम 4,05,000 पे लगाओगे या 5 लाख पे लगाओगे? 5 सर लाख। 4,05,000 पे। नलायक, ये बुक वैल्यू है। ये क्या Yes, है? sir, बुक 5 वैल्यू है। लाख पे अपने को लगाएंगे। SLM लगाना है। WDV तो चलता ही आ रहा था, अब क्या लगाने का? 5 लाख। SLM। तो 50,000 पे लग जाएगा जी, 50,000 आ जाएगा। अच्छा, ये 171 पे लगाओगे या 2 लाख पे लगाओगे? 2 लाख पे सर। 2 लाख 2 पे। लाख तो पे सर। कितना? 20,000। तो कितना आ जाएगा बेटा जी? 70,000 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और 576 में से माइनस कर दोगे 70 तो बैलेंस कितना बच जाएगा? 5,06,000। बोले जी, कोई डाउट? नो नो सर। सर। तो आपने ये सीख लिया मेरे साथ, चेंज इन मेथड। अब आपको देगा क्वेश्चन किसी भी तरह से, चाहे SLM से WDV पे जाए मेरा बच्चा कर देगा, या WDV से SLM पे जाए तो तुम कर दोगे कि नहीं कर दोगे? बोलो बोलो जी, बोलो। ये जंग लड़ लोगे अब तुम? यस सर। सर कोई दिक्कत? हाँ बोलो। सर वो जो चेंज इन मेथड देगा, फर्स्ट वो SLM से WDV को करेंगे बोलेगा फॉर एग्जांपल, वो एक बार देगा या 2 बार देगा चेंज इन मेथड? एक ही प्रॉब्लम है। एक बार। एक बार। कितनी बार भी दे यार, तुमको जहां से चेंज बोलेगा वो कर लेने का ना। ठीक देख है भाई, सर। क्वेश्चन ऐसे तो मजा लेगा नहीं। शुरू में क्या हुआ होगा? WDV हुआ होगा। तो भाई बाद में जो बोलेगा वो SLM ही तो बोलेगा। नहीं तो अगर फिर से चेंज करने को बोल रहा है तो इसका मतलब पहले तूने क्या गलत डिसीजन लिया था क्या? पहले WDV चल रहा था, तूने SLM कराया, फिर से WDV क्यों करा रहा है भाई? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। और दोबारा बोलता भी इतने मजे भी लेता है तो कर देना ना, तुमको काय का टेंशन? जैसे बोलेगा यार तुमको पता है कि सिर्फ इतना याद रखना है, SLM ओरिजिनल पे लगता है, WDV रिटर्न डाउन पे लगता है, वो उठाना और लगा देना। ठीक है सर। इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू एनीवन? जल्दी से नो बताओ। सर। क्लियर है यहां तक की बातें सबको? जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट बोलेंगे। यस सर, क्लियर है। अब जो बातें हम करने जा रहे हैं बेटा जी, वो बात करने जा रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन से रिलेटेड। देखो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, बड़े प्यार से समझना। क्या आप लोगों को ये बात पता है क्या बच्चा, कि अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया वो एसेट्स अकाउंट को हमने प्रिपेयर किया, लेकिन कैसे प्रिपेयर किया? विदाउट मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। किया कि नहीं किया? और अब जो हम करने जा रहे हैं एसेट्स अकाउंट, उसको कैसे करेंगे? बाय मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। दोनों में फर्क क्या होता है मैं तुमको आज ये फील कराऊंगा। तुम 11th क्लास में कर तो लेते थे, पर लॉजिक क्या था सर? व्हाई देयर इज अ नीड टू डू अकाउंटिंग इन अ डिफरेंट वे, उस चीज को समझेंगे अभी हम। तो पहली बात तो आप ये समझ लो कि जब
प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट इज मेंटेन। जब ये प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट को आप क्या करते हो, मेंटेन करते हो ना, तो एसेट्स इज शोन इन बैलेंस शीट। एसेट्स को बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे शो किया जाता है, कॉस्ट वैल्यू पर शो किया जाता है। दूसरा, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन इज नॉट मेंटेन। जब ये मेंटेन नहीं होता ना बेटा जी, तो एसेट्स किस पे शो होता है, इन बैलेंस शीट बुक वैल्यू पर शो होता है, या बोल सकते हो WDV वैल्यू पर शो होता है। मेरे से किसी भी चीज का तुम लॉजिक ले लेना, पर प्लीज रटना मत। अगर कोई बात तुमको नहीं पता है तो प्लीज रटना मत, लॉजिक ले लेना, ठीक है। दिल खोल के बोल देना सर इस चीज को प्रूव कर दो प्लीज, क्योंकि रट नहीं सकते यार हम लोग। अगर आगे बढ़ना है, कामयाब बनना है फील्ड के अंदर, तो अपने को क्या करना है, लॉजिकली समझना है। सुनो जी, बच्चा पार्टी होता क्या था, मान के चल यार 1 अप्रैल 2019 को अपन कोई मशीनरी खरीद रहे हैं, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखते थे अपन। मान ले 1 लाख का खरीदा, ईयर एंड पे मान ले डेप्रीशिएशन लगाते थे उसका, SLM से ले लिया हमने, तो लिखते थे ना डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। 10% लगाया, 10,000 रुपया लग गया भाई, लग गया ना। अगली बार फिर से डेप्रीशिएशन लगाया 31 मार्च 2021 में, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितना, 10,000। तो बेटा जी तुम यहां मशीनरी अकाउंट बना के देख लो, तुमको फील होगा कि 1 अप्रैल 2019 के अंदर हम यहाँ लेके आए टू कैश कितने का, 1 लाख का, और 31 मार्च 2020 को अपन ने क्या लगाया, बाय डेप्रीशिएशन 10,000 का, बाय बैलेंस CD कितने का, 90,000 का, इधर टोटल मारा 1 लाख का। फिर से 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस BD कितने का, 90 का, और 31 मार्च 2020 को, सॉरी 21 को, बाय डेप्रीशिएशन कितने का, 10 का, बैलेंस CD कितना आया, 80,000 आया। तो यार ये तुमने लेजर बना लिया, ये तुमने जनरल कर लिया, फिर तुमने क्या बनाया होगा, ट्रायल बनाया होगा। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर बेटा जब तुमने ट्रायल बनाया कब, 31 मार्च 2021 को, कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या मशीनरी कितने पे शो हो रहा होगा ट्रायल में? लेजर से जब तुम ट्रायल बनाते हो तो कोई बता सकता है मशीनरी ट्रायल पे कितने से शो हो रहा होगा? ये बता दो बस, 80,000 से। और फिर तुमने यहां से बैलेंस शीट बनाया होगा, तो बैलेंस शीट से डायरेक्ट मशीनरी गई होगी, कितने पे गई होगी, 80,000 पे। अब कोई बच्चा मुझे ये बताएगा क्या कि मशीनरी अकाउंट बेटा ये बुक वैल्यू दिख रही है, ओरिजिनल कॉस्ट दिख रही है? सर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू दिख रही है। तो क्या मैं तुमको ये बात प्रूव कर पाया क्या, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो बैलेंस शीट पे जो एसेट दिखता है वो बुक वैल्यू पे दिखता है? यस सर। चलो जी, ये जंग जीत लिया हमने। आते हैं अब हम, सेम बात अगर मैं करूंगा यहाँ पर, तो बेटा जी हम क्या कर लेते थे, अगर मैं सेम बात करूंगा, तो अब अगर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट को मेंटेन कर रहा होता ना मैं, तो मैं क्या करता बच्चा, डेप्रीशिएशन कभी भी मशीनरी को हिट नहीं करता। डेप्रीशिएशन कभी भी मशीनरी को हिट नहीं करता। डेप्रीशिएशन लगता जरूर, लेकिन वो इकट्ठा हो जाता कहां पर, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट पर। कहां इकट्ठा हो जाता, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट पर। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट पर इकट्ठा हो गया होता, कितना, 10,000। और मशीनरी अकाउंट बना रही होता है ना तुम, तो क्या होता बेटा जी, 1 अप्रैल 2019 को टू कैश जो तुम लिखते 1 लाख से लिखते, डेप्रीशिएशन कहीं भी मशीन को हिट किया क्या, देखो डेप्रीशिएशन कहीं भी मशीन को हिट किया इन दोनों में, नहीं किया सर। तो भाई साहब यहाँ जो बैलेंस CD आता वो कितने का आता, 1 लाख का आता। अगली बार फिर से ब्रॉड डाउन होता, कितने का होता, 1 लाख का। बैलेंस CD आता, कितने का आता, 1 लाख का आता। लेकिन क्या बन गया होता, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बना होता। यस सर बना होता ना, बिल्कुल बना होता। लो जी लो, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो बेटा जी क्रेडिट हो रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन 31 मार्च 2020 में, बाय डेप्रीशिएशन कितने का, 10,000 का,
यहाँ 31 मार्च 2020 में बैलेंस सीडी कितने का? 10,000 का। फिर से अगली बार 1 अप्रैल 2020 में लाते, कितना? बैलेंस बीडी कितने का? 10,000 का। और 31 मार्च 2021 में फिर से लगता बाय डेप्रीशिएशन कितने का? 10,000 का। ये इकट्ठा हो जाता इधर 20,000 का। ये साल क्लोज हो गया था 10-10 में। और 31 मार्च 2021 को तुम बैलेंस शीट लिखते कितने का? 20,000 का। अरे तुमने ट्रायल बनाया होगा, तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या कि मशीनरी कितने का गया होगा? 31 मार्च 2021 को मशीनरी कितने का गया होगा? सर 1 लाख पे। 1 लाख पर, क्योंकि सीडी कितने का है? 1 लाख का है। तो तुमने बैलेंस शीट जब ड्रॉ किया होगा बेटा जी, तो बैलेंस शीट में मशीनरी 1 लाख से शो हो रहा था, वो कौन सा वैल्यू था? कॉस्ट था या बुक वैल्यू था? सर कॉस्ट। कॉस्ट था। और साथ ही साथ बेटा जी अब इसको दो तरह से प्रेजेंट करते, तो तुमको अभी मैंने ये प्रूफ किया, इसको प्रेजेंट करते ना बैलेंस शीट में, तो ये ऐसे प्रेजेंट होता, मशीनरी अकाउंट कितने का? 1 लाख का, माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट कितने का? 20,000 का। ये 80 से यहां पर दिखता। ये बेटा सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए माइनस हुआ है, ठीक है। अगर इसको तुम यहां माइनस नहीं करना चाहते तो तुम इसको इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हो, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। दिख रहा है ना क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है इसका, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का? 20,000 का। तो बेटा जी मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दो, क्या मैं तुमको ये बात अब प्रूव कर पाया क्या कि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो एसेट्स को कॉस्ट वैल्यू पे दिखाएंगे, अगर नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो बुक वैल्यू पर दिखाएंगे? जल्दी से बताओ, फिर आगे की चर्चा करते हैं तुम्हारे साथ। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट बताएंगे सभी। ये बात सबको क्लियर है? यस सर। चलो वेरी गुड। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन लेना, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन लेना। बेटा जी मैं तुमको एक बैलेंस शीट दे रहा हूं, यहां मैंने लिखा है मशीनरी अकाउंट 3,60,000 का, 3,60,000 का, ठीक है जी। क्या प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन दिख रहा है क्या तुम्हारे को? नहीं नहीं दिख रहा है। No, तो sir. मशीन किस वैल्यू पे है? कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। वैल्यू हाँ? पे, किस वैल्यू पे है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पर है। तुम्हारे ग्रुप में यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं, किसी में कोई शक्ति है क्या यार? बता दे मुझे, आज तक इस मशीन पे कितना डेप्रीशिएशन लग चुका है? नहीं सर, नहीं बता सकते। बता दो ना, कोई शक्ति है तो किसी के पास है क्या? कोई ऐसा नहीं है। अच्छा कोई ऐसा बच्चा बैठा है क्या जो बता दे सर इस मशीन को खरीदा कितने का था? नहीं सर। नहीं बता सकते। अच्छा तो यार बीइंग अ इन्वेस्टर ऑफ सम कंपनी, यार मेरे पास तो लोचा है यार, मैं समझ ही नहीं पा रहा कंपनी का हैवी एक्सपेंडिचर कब लगने वाला है, कितना आज तक मशीन पे उसने डेप्रिशिएट कर दिया, कब कितने सालों में उसको नया अभी मशीन खरीदने वाला है। ये तो मैं छोटा सा अमाउंट लिया यार, बड़ी बड़ी कंपनी का करोड़ों रुपए का मशीन आता है, समझ पाऊंगा क्या मैं? बोल कि कब उसको हैवी एक्सपेंडिचर करना है, पता कर पाऊंगा क्या? नहीं सर। नहीं कर पाऊंगा। आजा भाई अब मेरी बात को ध्यान से सुन, एक बैलेंस शीट और दे रहा हूं मैं तेरे को, ले भाई टाटा का बैलेंस शीट दे रहा हूं। मशीनरी 60 करोड़ रुपीस, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन 5 करोड़ रुपए, 55 करोड़ रुपए। अच्छा कोई बता सकता है क्या मशीन टाटा का कितना ओरिजिनल कॉस्ट का? 60 करोड़। 60। आज तक डेप्रीशिएट कितना हो गया? 5 करोड़। अच्छा 5 कंपनी का भी 1-2 साल में हैवी एक्सपेंडिचर आएगा या बहुत टाइम है अभी आने में? बहुत टाइम है। टाइम है तो अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं ना अभी कंपनी में। जी सर। तुमको समझ आ रहा है क्या क्यों दोनों मेथड बना, क्यों चूज करना चाहिए अपने को? ये लॉजिक क्लियर है क्या? यस सर। तो अब किसी का कोई सवाल नहीं है इस चीज को लेकर? फंडा क्लियर है यहाँ तक अभी सबका? सर जब पीएफडी करेंगे तो टोटल बैलेंस शीट में फाइनल को लेस कर लेंगे। टोटल और जब प्रोविजन PFD फॉर डेप्रीशिएशन,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब अब तक का इकट्ठा डेप्रिसिएशन 5 करोड़। सर जो वो लेडजर बनेगा ना, पीएफडी पर का लेडजर बनेगा ना, वो एक्सपेंस लेडजर होगा, असेट लेडजर होगा, उसका क्लासिफिकेशन बोलेंगे सर। बेटा कौन सा लेडजर बनेगा? उसको हम लेते हैं, उसको लेते हैं फॉर सम टाइम लायबिलिटी, फॉर सम टाइम लायबिलिटी। जिस दिन वो बिकनेगा, जिस दिन वो एसेट बिकेगा तो वो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, उसका ट्रांसफर करना खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्सपेंस लेते तो बेटा पीएनएल में आता ना, एक्सपेंस तो ले ही नहीं रहे हम उसको कहाँ लिखते हैं, प्रेजेंट कहाँ करते हैं, लायबिलिटी साइड प्रेजेंट करते हैं, याद करो अभी करके दिखाया था मैंने ऐसे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर है बात बच्चा? यस सर। और जिस दिन ये बिक गया, इसमें से कोई पार्ट बिक गया तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उसके एसेट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। ये भी अभी मैं प्रूफ करूंगा, क्वेश्चन करेंगे ना तो वो चीज भी अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो पहले यहां तक बताएं हर एक बच्चे को हर एक बात क्लियर है या नहीं है, विदाउट रट्टाफिकेशन, जल्दी बोलो जी। अच्छा, डेप्रिसिएशन क्या है बेटा जी? डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है या कैश आइटम है? एक्सपेंस। बोलो। नॉन कैश। नॉन कैश है। तो एक तो ये बात लिख ले कि डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश आइटम, और दूसरी बात नोट पे ये डाल के लिख ले, एक बच्चे ने भी सवाल किया था तो मैं उसके लिए लिखवा भी देता हूं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ टाइप ऑफ रिजर्व, इज अ टाइप ऑफ रिजर्व kept for replacement of machine, kept for replacement of machine बोलो या assets बोलो। ठीक है बच्चा पार्टी, नोट कर लो जी यहां तक की बात है। किसी का कोई डाउट है यहां तक तो पूछो, नोट करो जल्दी से, कोई समस्या आ रही है तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ जी, क्या कह रहे हो बेटा? और वो भी लिख लेना कि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हैं तो एसेट्स को कॉस्ट पे दिखाते हैं, मेंटेन नहीं करते तो बुक वैल्यू पर दिखाते हैं। क्वेश्चन दूं अब आपको? सर एक्चुअली हाँ जी। में आपने जो बताया था ना, चेंज ऑफ मेथड, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, वो थोड़ा सा पूछना था। बोलो। वो एक्चुअली मेरे को समझ में नहीं आया था बेटा उसी टाइम क्यों नहीं पूछ लिया? सर, नेट कट रहा था। देख, दो वर्ड होते हैं बेटा, एक प्रोस्पेक्टिव होता है, एक रेट्रोस्पेक्टिव होता है। ठीक है, दो वर्ड समझता है? यस सर। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब जब से एसेट्स खरीदा था तब से लेकर सब में चेंजेस, जैसे ये मान ले 1 अप्रैल 2019 से खरीदा था तो बोलता है भैया इस साल में भी चेंजेस लाओ, फिर उससे अगले साल में भी चेंजेस लाओ, फिर अगले साल में भी चेंजेस लाओ। ये क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव। ये अब नहीं होता, ये चलता था जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 चलते थे ना डेप्रीशिएशन के तब। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है नहीं, अब तो क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है। तो अब क्या चलता है? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा जी, कि अब तक आपने जितने साल जो मेथड लगाना था आपने लगा दिया, वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे 1 अप्रैल 2019 में खरीदा था जी, तो 31 मार्च 20 का आपने जो लगा दिया, जो मेथड चलेगा, फिर से 21 में जो लगा दिया चलेगा, 22 में जो लगा दिया चलेगा। भैया आप 23 से चेंज कर रहे हो तो 23 से जो भी चेंज कर रहे हो वो मेथड लगेगा, बस यही का यही चेंज है। दिस इज नोन एज प्रोस्पेक्टिव मेथड। ठीक है बेटा? मतलब सर एक ही बार चेंज कर सकते हैं? एक ही बार चेंज नहीं करने का मतलब समझो, आप जानो ही मत, आप प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव का झंझट छोड़ दो। आपको मैंने क्या दिखाया था? 2023 में चेंजेस दिखाया था। यस सर। वहां पर 2023 में चेंजेस था हमारे क्वेश्चन में। और यस 23 सर। के बाद जैसे 31 मार्च 2023 में लगाया, पहले क्या चलता रहा था? एसएलएम चलता रहा था, अब डब्ल्यूडीवी लगाया था। फिर अगली हाँ बार जी। डेप्रिसिएशन कब लगेगा? 2024 लगेगा, तो उसमें भी क्या चलेगा? डब्ल्यूडीवी चलेगा। तो इसके बाद पहले का एसएलएम चला जी, उसके बाद से क्या चल रहा है? डब्ल्यूडीवी चल रहा है। तो हर साल अब क्या चलता रहेगा? डब्ल्यूडीवी चलता रहेगा। ठीक है, ये कौन सा मेथड है? प्रोस्पेक्टिव मेथड है। ठीक है बच्चा? ओके सर। कोई दिक्कत अभी बोलो, कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलो अब आगे की बात को समझेंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, जल्दी से बताना। मान लो कॉस्ट ऑफ मशीनरी है जी 6 लाख रुपए का, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन है
3,40,000 का। चार्ज करो डेप्रीशिएशन बाय SLM, दूसरा WDV। बताओ कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, बुक वैल्यू ऑफ मशीन 9 लाख रुपए है और साल की शुरुआत में खरीदा, ये मान लो। बुक वैल्यू ऑफ मशीन जिसको हम WDV वैल्यू भी कहते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन है 3 लाख रुपए का। कैलकुलेट डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% बाय SLM, दूसरा WDV। सॉल्व करो जी जल्दी जल्दी, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। हो गया बेटा? सर इस पे तब तक डेप्रिसिएशन लगाते जाएगा ना जब तक प्रोविजन एंड अरे ना हो जाए। 1 साल का लगा दो बस, 1 ईयर का पूछ रहा हूँ मैं, बस 1 ईयर का पूछ रहा हूँ, ज्यादा नहीं पूछ रहा। दोनों में 1 ईयर का पूछ रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का पूछ रहा हूँ, क्या डेप्रीशिएशन लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, जिसने अब तक बड़े ध्यान से सुना है। बेटा जी पहले क्या बोल रहा है? SLM मेथड बोल रहा है, बोल रहा है कि यस नहीं? सर, SLM किस पे 64,000 लगता है? आएगा। SLM किस पे लगता है? कॉस्ट पर। ओरिजिनल कॉस्ट। यस सर। कॉस्ट पर। और डेप्रीशिएशन का रेट क्या है? 10% का है। तो 6,40,000 पर 10% कितना हो जाएगा? 64,000। WDV किस पे लगता है? बैलेंस। हाँ, बुक वैल्यू पे बैलेंस, सर। बुक वैल्यू पर। तो बेटा कॉस्ट कितनी थी? 640। आज तक का डेप्रीशिएशन कितना है? 340। तो बुक वैल्यू कितनी बच जाएगी? बोलो, बुक वैल्यू कितनी बच जाएगी? 3 लाख जाएगी। 3 लाख। तो ये बुक, तो 3 लाख पर कितना आ जाएगा? 30,000 आ 30,000। जाएगा। 30,000 आ जाएगा। मैटर समझ आया? क्लियर हुआ ये दोनों कंसेप्ट? यस और नो जल्दी बताएंगे। सर SLM को भी आप PFD से लेस कर कैलकुलेट करना पड़ना, कहाँ किया कैलकुलेट बेटा? कर सकते थे। क्यों कैलकुलेट कर सकता था? SLM ऑलवेज अप्लाई एप्लीकेबल ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट इज गिवन टू यू, क्यों माइनस करोगे उसको? सर WDV में भी वैसे ही कर सकते थे ना हाँ जी। सर, ये थोड़ा WDV वाला समझाए सर। बेटा WDV का मतलब क्या होता है? बैलेंस के ऊपर ये करना। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का मतलब है इकट्ठा डेप्रीशिएशन। भाई पहले साल लगा होगा, दूसरे साल लगा होगा, तीसरे साल लगा होगा, चौथे साल लगा होगा, 4 साल का इकट्ठा डेप्रीशिएशन बता रहा है 340। तो भाई साहब 340, 4 साल के एंड में जो बैलेंस बचा होगा वो कितना बचा होगा मान लो? तो 3 लाख का बचा होगा, तो 3 लाख पे 10% ही तो लगाओगे। ओके सर। हाँ, बैलेंस के ऊपर। शुरू से क्वेश्चन नहीं देखा बेटा, अभी कराया भी था मैंने, WDV मेथड का क्वेश्चन कराया था, तो उसमें मैंने क्या दिखाया था? देखो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन से और प्रूफ कर देता हूं। मान लो 1 अप्रैल 2019 को आपने कोई एसेट्स खरीदा, कितने का खरीदा? 2 लाख का खरीदा, ठीक है। 31 मार्च 2020 को मान लो डेप्रीशिएशन लग गया, बाय डेप्रीशिएशन लग गया, 20,000 का लग गया। तो बैलेंस शीट कितना बचा? बैलेंस शीट कितना बचा? 180। अगली बार फिर से डेप्रीशिएशन अगर लगा होगा बेटा, तो 180 पे लगा होगा, कितना लगा होगा? 18,000। तो बैलेंस शीट कितना बचा होगा? 180 माइनस 18,000, 162 बचा होगा। अगर मैं तुमको ये बोल दूं बेटा जी कि कॉस्ट ऑफ मशीनरी है कितना? 2 लाख रुपए, और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन है कितना? तो 20 और प्लस 18, 38,000। तो तुमको बोलता हूं कैलकुलेट डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% बाय WDV मेथड।
तो बेटा जी 38,000 आया कहां से? ये पिछले 2 साल का डेप्रीशिएशन जो इकट्ठा हुआ है उसी से तो आया। अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो अगले बार का डेप्रीशिएशन किस पे कैलकुलेट होगा बेटा? 1/62 पे कैलकुलेट होगा ना अगले बार का। तो जब 31 मार्च 2022 में लगाओगे तो किस पे लगाओगे? 16,200 ही लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ये बोलो, 16,200 पे लगाओगे कि नहीं? 1/62 इंटू 10% रिटर्न डाउन पे। और यही चीज मैंने यहां दे दिया। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 2 लाख माइनस में 38,000 उस पे 10%। तो बात तो वही है कि नहीं है? बोलो ना नालायक को। यस सर। अभी क्लियर है क्या? सर कोई डाउट? नो सर। चलो जी, अभी सबका कंसेप्ट आई होप यहां तक का स्ट्रांग हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो जी, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अभी 2 क्वेश्चन पे हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ले लो आप, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट का। ऑन 1 अप्रैल 2021 एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर 1 लाख। ऑन 1 अक्टूबर 2022 अ न्यू मशीन वाज परचेज फॉर इतना। ऑन 1 अप्रैल 2024 फर्स्ट मशीन बिकेम एब्सोल्यूट एंड वाज सोल्ड फॉर इतना। डेप्रीशिएशन इज चार्ज इतना। आपको एक तो मशीनरी अकाउंट बनाना है बेटा अभी मेरे साथ। एक पेज पर आप मशीनरी अकाउंट बनाएंगे मेरे साथ, और एक पेज पर आप प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाएंगे मेरे साथ। एक पेज पर आप बना लो ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझा पाऊं। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बना लो। ठीक है बच्चा, आ जाओ जी। बेटा जी 1 अप्रैल 2021 को एक्स लिमिटेड ने परचेज किया मशीन कितने का? 1 लाख का। तो यहां मैं लिखता था ना 1 अप्रैल 2021 टू कैश कितना? 1 लाख का। अब इसका ईयर एंड कब है? 31 मार्च है। तो डेप्रीशिएशन पहले मैं यहां लगाता था ना बेटा, ईयर एंड में यहां लगाता था कि नहीं लगाता था? ये बोलो। 31 मार्च 2022 को यही लिखता था ना डेप्रीशिएशन बाय डेप्रीशिएशन, यस और नो? यस सर। लेकिन अब यहां नहीं लिखेंगे, कहां लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन कहां पर? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। क्योंकि अब डेप्रीशिएशन किस पे इकट्ठा कर रहे हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में इकट्ठा कर रहे हैं। 10% है। कौन सा मेथड है? WDV मेथड है। तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा जी? 10,000 रुपए हो जाएगा। ये बात क्लियर है? बोलो जी जल्दी से, ये बात क्लियर है? फिर 1 अक्टूबर 2022 में नया मशीन खरीदने, यानी अगली साल की बात कर रहे हैं। तो यानी इस साल तो आप कुछ नहीं कर रहे। तो इस साल अगर आप खाते को क्लोज करोगे तो यहाँ 1 लाख आया, तो आपको यहाँ भी तो 1 लाख लाना पड़ेगा ना? यस सर। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा जी? बाय बैलेंस CD 1 लाख। अच्छा, ये 1 लाख कॉस्ट है या बुक वैल्यू है? बोलो जी, 1 लाख कॉस्ट है या बुक वैल्यू है? जल्दी बताओ, 1 लाख कॉस्ट है या बुक वैल्यू है? जल्दी से बताओ। बुक वैल्यू। बुक वैल्यू सॉरी, है। क्या बात कॉस्ट। कर रहा है यार, कॉस्ट है। कॉस्ट है ना। तो तुम शक्ति देख पाए क्या? जब प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं तो डेप्रीशिएशन ने मशीनरी को हिट ही नहीं किया, तो भैया कॉस्ट पे ही तो बचेगा ना वो। यस सर। तो अब अपन क्या करेगा? यहां पर 10,000 आया खाता को इस साल का क्लोज करने का, और बैलेंस CD 31 मार्च 2022 टू बैलेंस CD कितना? 10,000। पहले साल का काम बोलो, कोई भी डाउट आया तो किसी बच्चे का, फिर आगे बात करेंगे। Is there any doubt to anyone? नहीं है। 1 अप्रैल 2022 को टू बैलेंस BD। बेटा कोई कंफ्यूजन में मत रहना, ना ही कोई शर्माना। दिल खोल के पूछ ले, दिल खोल के CA बनेगा। जो शर्माएगा उसका कुछ नहीं होगा। क्या कह रहा है भाई कि 1 अक्टूबर 2022 को एक नया मशीन खरीद लिया कितने का? 2.5 लाख का। ठीक है सर।
1 अक्टूबर 2022 को एक नया मशीन खरीद लिया 2.5 लाख का, लिख देंगे सर, क्या टेंशन है। अच्छा जी, और कुछ है क्या इस साल? फिर 2024 में बात कर रहा है नालायक, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। भाई साहब डेप्रीशिएशन क्या यहां लगेगा या प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में लगेगा? जल्दी बोलो, डेप्रीशिएशन कहां Provision. लगेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में, तो वहां लिखेंगे सर, काहे का टेंशन। सबसे पहले ब्रोट डाउन कर लो सर, 1 अप्रैल 2022 को बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, लो जी लो, कितना जी? 1 लाख का सर, 1 लाख नहीं सॉरी 10,000 का, 10,000 का, ठीक है। फिर क्या हुआ सर, फिर क्या हुआ? फिर मैंने बोला देख क्या हुआ। फिर भाई 31 मार्च 2023 को डेप्रीशिएशन लगा, बाय डेप्रीशिएशन M1 और M2। M1 कितने का था? 1 लाख का था। M2 कितने का था? 2.5 लाख का था। अभी मेथड कौन सा लगाने का? मेथड कौन सा लगाने का? WDV मेथड लगाने का। तो M1 की कीमत कितनी बची होगी बेटा? 1 लाख में 10,000 तो डेप्रीशिएट हो गया ना ऑलरेडी, उसकी कीमत कितनी बची है? 90 तो बची है ना, बोलना भाई, 90 तो बची है ना, तो उस पे 9,000 का डेप्रीशिएशन, यस और नो? बोलो, 9,000 का डेप्रीशिएशन। और M2 कितने का खरीदा है जी तुमने? बीच में खरीदा है साल के, 2.5 लाख का 10% 25,000 यानी 12,500, तो कितना आ गया? 9,000 प्लस में 12,500, 21,500 आ गया कि नहीं आ गया? ये बताओ जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी का? बेटा जी जितना ज्यादा रिप्लाई करोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट तुम्हारा नो सर, क्रिएट होगा। आ गया। टू बैलेंस सीडी M1 और M2, सर M1 का टोटल डेप्रीशिएशन कितना आ गया? भाई साहब ये पिछले बार M1 का 10 और इस बार का 9, टोटल 19,000, टोटल 19,000। और M2 का कितना? 12,500। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। तो इधर 19,000 प्लस में 12,500, टोटल आ गया 31,500। इस साइड का टोटल कर लो जी, 31,500। इधर आ जाओ सर, इधर आ जाओ। यहां क्या करने का अपने को? बाय बैलेंस सीडी M1 और M2। M1 वही ओरिजिनल कॉस्ट पे रहेगा। ये तो भैया सदियों साल तक चले जाओ, जब तक नहीं बिकेगा, जब तक कॉस्ट पे दिखेगा, जब तक नहीं बिकेगा, जब तक कॉस्ट पे चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहां तक क्लियर है जी? जल्दी से बोलो, यहां तक सबको क्लियर? अब क्या हुआ जी? यस सर। फिर क्या बोला क्वेश्चन ने? 1 अप्रैल 2024 को फर्स्ट मशीन बिकम एब्सोल्यूट एंड सोल्ड फॉर 20,000, यानी 1 अप्रैल 2024 को जाना है, तो अभी यार कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 अप्रैल 2023 है, टू बैलेंस BD कितने का? 3.5 का, ठीक है। 31 मार्च 2024 को बाय बैलेंस CD 3.5 का, कोई खरीद बेच नहीं हुआ है इस साल। क्लोज करो जी खाता और मौज लो, क्लोज करो खाता और मौज लो। इधर आ जाओ जी, इधर आ जाओ। 1 अप्रैल 2023 में टू बैलेंस BD M1 M2 19,000 का, M2 कितने का? 12,500 का, 31,500 इधर आ गया। डेप्रीशिएशन भी लगेगा सर, कब लगेगा? 31 मार्च 2024 का लगेगा, M1 और M2 पर लगेगा। भाई साहब M1 की कीमत कितनी थी सर? 1 लाख रुपए थी। आज तक इकट्ठा डेप्रीशिएशन कितना हो गया जी? 19,000 रुपए का हो गया, इनटू में 10%। M2 की कीमत कितनी थी? आई थिंक 2.5 लाख रुपए की थी M2 की कीमत। यस सर 2.5 लाख रुपए की थी। 2.5 लाख में आज तक का इकट्ठा डेप्रीशिएशन कितना लग गया सर? 12,500 रुपए इकट्ठा डेप्रीशिएशन लग गया, तो 10% उसका वैल्यू कितना आ रहा है जी? 1 लाख में माइनस कर लो 19,000, बुक वैल्यू बची 81,000, 81,000 का 10% 8100, और इसका 2.5 लाख में माइनस कर लो 12,500 इंटू में 10% कितना आ रहा है जी?
23,750। जल्दी से बोलो, यहां तक कोई समस्या किसी को? फिर 31 मार्च 2024 में टू बैलेंस CD M1 और M2। M1 में 19,000 प्लस में 8100, 19,000 प्लस में 8100 कितना हो गया जी? 27,100 रुपए का। हाँ जी। M2 में 12,500 प्लस 23,750, 12,500 पिछला जो लगा था, और इधर इस बार लगा है 23,750। टोटल कितना? 36,250। टोटल मार लो जी, टोटल मार लो इधर का और इधर का। 36,250 प्लस में 27,100, इधर आ गया 63,350, तो इधर भी आ जाएगा 63,350। कोई समस्या जी यहां तक? किसी भी बच्चे का किसी भी तरह का तो बता सकता है। कोई भी समस्या किसी भी बच्चे का किसी तरह का यहां तक तो पूछ लो जी। चलें आगे भाई साहब। लो जी लो। 1 अप्रैल 2024 में टू बैलेंस ब्रोड डाउन, बड़े प्यार से अब लिख दे रहा हूं, M1 अलग लिख दे रहा हूं, M2 अलग लिख दे रहा हूं, 2.5 लाख का, क्योंकि बेच रहे हैं हम इस साल। जी सर, इस साल क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। क्वेश्चन ने बता दिया तुमको कब बेच रहे हैं भैया। 1 अप्रैल 2024 को पहली मशीन को बेच रहे हैं, कितने का? 20,000 का। ओके बेटा जी, ये 1 लाख रुपया किस वैल्यू पर दिख रहा है तुमको? यहाँ कोई बताएगा मुझे किस वैल्यू पर दिख रहा है 1 लाख रुपए? कॉस्ट पर या बुक वैल्यू पर? कॉस्ट पर। कॉस्ट पर। भाई साहब 1 अप्रैल 2024 को क्या ये 1 लाख का बिकना चाहिए? नहीं सर, 1 लाख का तो खरीदा था, तो 1 अप्रैल 2023 तक कुछ ना 24 तक कुछ ना कुछ डेप्रीशिएशन तो लगा होगा ना उस पे। बोलो ना बोलो ना। 1 अप्रैल 2024 तक M1 पे डेप्रीशिएशन कितना इकट्ठा लग चुका है सर? हम यहां से पता कर लेंगे ना। M1 पर कितना डेप्रीशिएशन इकट्ठा लग चुका है भैया? 27,100 रुपए का। कितना डेप्रीशिएशन लग चुका है भाई? 27,100 रुपए का। लॉस कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कौन सी मशीनरी? M1। भाई साहब ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी M1 की? 1 लाख रुपया था। जिस दिन बेच रहे हो डेप्रीशिएशन टिल डेट ऑफ सेल, जिस दिन तुम बेच रहे हो वहां तक का उसका डेप्रीशिएशन कितना है? 27,100 का है। तो बिकना कितने में चाहिए था बेटा जी? 1 लाख माइनस में 27,100, बिकना चाहिए था ना 72,900 में। बोलो ना बोलो ना, बिकना चाहिए था कि नहीं? माइनस सेल वैल्यू, सेल कितने में हो रहा है? 20,000 रुपए में हो रहा है। तो तुमको नुकसान कितने का हो गया? 52,900। 900 का लॉस ऑन सेल। ये बात तुमको समझ आया क्या? बोलो जी, यहां तक का पोर्शन क्लियर है सबको? जी यस सर। सर। अब बेटा जी मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि 1 अप्रैल 2024 में टू बैलेंस बीडी करोगे तो M1 बताओगे जी 27,100 का था, M2 बताओगे 36,250 का था। जी सर। लेकिन भाई अब 1 अप्रैल 2024 को ही इसको तुमको यहां से भेजना पड़ेगा ना। कहां भेजना पड़ेगा सर? मशीनरी के खाते में, जब भी तो वहां पर वो इकट्ठा होगा। जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन यहां से इसको हटाना पड़ता है। तो मैं हटाऊंगा और कहां ट्रांसफर करूंगा? मशीनरी के अकाउंट में। कितना ट्रांसफर करूंगा जी? 27,100, जो आज तक का इस पे इकट्ठा डेप्रीशिएशन लग चुका है। जी सर। तो अब प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में मैंने क्या बोला जी? इसको ट्रांसफर कर रहा हूं मशीनरी अकाउंट में। और मशीनरी अकाउंट में क्या बोलूंगा? कहां से आया है ये? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट से आया है। कितने का आया है? 27,100 का आया है। तो भाई साहब 1 लाख की चीज थी, 27,100 का डेप्रीशिएशन लग चुका है, बिकना चाहिए था 72,900 में, बिक रहा है कितने में? 20,000 में। तो भैया लॉस कितने का? लॉस कितने का? 62,900 का। एग्री और नॉट? यहां तक बता दो बस, एग्री और नॉट। तुम देख पा रहे हो क्या? 1 लाख की चीज थी, मैंने 1 लाख की हटा दी बुक से। 1 लाख की चीज थी, 1 लाख हटा दी मैंने बुक से। बोलो जी बोलो, कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब
31 मार्च 2024 को मैं क्या करूंगा बेटा जी, जो बचा हुआ मशीन है M2 उसको बैलेंस शीट कर दूंगा। M2 को कितना 2.5 लाख रुपए, तो इधर भी 3.5 लाख आ जाएगा और इधर भी 3.5 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है जी। और यहां पर क्या करूंगा जी, 31 मार्च 2024 को M2 पर, हाँ जी ये 62,900 नहीं आएगा, 52,900 आएगा। 52,900 लिख लो जी, 52,900 लिख लो। मैंने तुम लोगों पे भरोसा किया, तुम लोगों ने धोखा दिया। लो जी, बड़े दगेबाज हो तुम लोग तो। चलो अभी कोई दिक्कत, अभी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, आओ जी। तो भाई साहब M2 पे तो डेप्रीशिएशन लगना बाकी है ना, M2 पे तो लगाऊंगा। M2 की ओरिजिनल कीमत कितनी थी सर? M2 बाय डेप्रीशिएशन, M2 की ओरिजिनल कीमत थी 2.5 लाख। अब तक का डेप्रीशिएशन कितना लग गया जी? 36,250 का लग गया। इंटू में 10%, इंटू में 10% कितना आ जाएगा? 2.5 लाख में माइनस 36,250 इंटू में 10% आ रहा है सर 21375। यहां लिख देंगे टू बैलेंस CD M2 कितना आ जाएगा? 36,250 तो पहले का था, प्लस अभी इकट्ठा हो गया 21,375। तो टोटल डेप्रीशिएशन कितना इकट्ठा हो गया इसमें? 36,250। जल्दी बोलो जी, टोटल डेप्रीशिएशन कितना इकट्ठा हो गया? 57,625 रुपए का। टोटल इधर करो, टोटल इधर करो। 57 और 27,100 इधर आ गया जी 84,725 का। इधर भी आ गया 84,725 का। अगर किसी को किसी तरह का डाउट है तो प्लीज बताएंगे यहां तक। फास्ट सर। हाँ जी। सर यहाँ पे जैसे हमने पहले अप्रैल का लिखा है, फिर हम मार्च का लिख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी? कहाँ पे? जैसे यहाँ पे आप डेट देखिए, आपने पहले अप्रैल का हाँ तो यहाँ एंट्री कर डेट दिया, डालूंगा फिर ना मार्च बेटा, का। यहाँ डेट डालूंगा ना 31 मार्च 2024। ठीक है। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था, पहले हमें मार्च की करनी चाहिए थी ना, पहले हमें डेप्रिसिएशन लगा देना चाहिए था, फिर सेल करना चाहिए था। बेटा जैसे यहाँ एक पे आपने तू ये डेट कहना ऊपर नीचे कर। चाह रहा है, तू ये कहना चाह रहा है जब मैं प्रैक्टिकली वर्क करूंगा तो मैंने अप्रैल को ब्रॉट डाउन कर लिया खाते में, फिर मैं मार्च तक चला जाऊंगा, मार्च को भगवान को बोलूंगा भगवान जी मार्च ले आओ, तो मार्च में डेप्रिसिएशन के एंट्री डालूंगा, फिर बोलूंगा भगवान जी वापस से अप्रैल को ले आओ। ऐसा करूं क्या? नहीं सर, सॉरी। सोच के देख। क्लियर है अभी मुद्दा? यस सर। क्योंकि यार टाइम से ही होगा सब कुछ। बोलो जी, यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? आपको मैंने ये खाता भी समझा दिया अच्छी तरह। अभी यहां तक किसी का कोई भी कैसा भी समस्या हो तो पूछ सकता है। यहां मैं आपको फिर एक चीज नया और सिखाने जा रहा हूं। जल्दी से बताओ पहले, यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? फास्ट एक बार सभी बच्चे बताएंगे। सर जस्ट मशीनरी अकाउंट देखना था। देख ले भाई। हो गया क्लियर सबका? जल्दी बोलो। सर इमेज क्लियर ही नहीं आ रही है। बेटा यहां से तो क्लियर है बिल्कुल। कोई बात नहीं सर, मैं सॉल्व कर लूंगा नेक्स्ट चलें टाइम। आगे। अच्छा एक बात और समझाना चाह रहा हूं अब मैं आपको यहां पर। अगर हम यहां चाहते ना तो हम एक खाता और खोल सकते हैं, दैट इज नोन एज एसेट्स डिस्पोजेबल अकाउंट। एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट क्या खोल सकते थे? एसेट डिस्पोजल अकाउंट।
ये खोल सकते थे। अभी जैसे मशीनरी का था तो हम यहाँ क्या खोल सकते थे, मशीन डिस्पोजेबल अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। अगर मैं अकाउंट खोलता या क्वेश्चन डायरेक्ट बोल देता भैया ये भी खोलना है, तो काम कैसे होता वो भी साथ साथ ही सीख लो। कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान बात है और अच्छी बात है कि हमें खोल लेना चाहिए। देखो बच्चा पार्टी, जब मैं मशीन को बेच रहा हूं तो अभी तक मैंने वो चीज, ये तीनों चीज कहां दिखाई थी, मशीनरी अकाउंट में दिखाई थी। सिर्फ यस और नो में जवाब देना। ये तीनों चीज कहां दिखाई थी, मशीनरी डिस्पोजेबल में दिखाई थी। जल्दी बोलो, यस और नो, फास्ट बोलो बेटा जी। ये तीनों चीज हमने कहां दिखाई, मशीन डिस्पोजेबल में दिखाई कि नहीं दिखाई। जो बेचने का था, यस सर। जितना बेचने का सिस्टम था, हमने कहां दिखाया, मशीनरी डिस्पोजेबल, मशीनरी अकाउंट में दिखाया। लेकिन अगर आप मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट खोल रहे हो ना, तो आपको कहां दिखाना पड़ेगा ये तीनों चीज, मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में। 1 अप्रैल 2024 को कहां लिखोगे, मशीन डिस्पोजेबल में लिखोगे। लिखोगे बाय बैंक कितना, 20,000, और बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, इकट्ठा डेप्रीशिएशन कितना आया था अभी उसका, 27,100, और बाय लॉस 52,900। पहले तो बोलो ये बात कर सकते हो, ये काम कर सकते हो। वहां यहां ना लिखकर कहां लिखेंगे जी, मशीनरी डिस्पोजेबल में लिखेंगे, अगर हम मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट को ओपन कर रहे हैं तो। बोलो ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बता दो। कर सकते हो बेटा जी, बोलो जी कर सकते हो। यस सर कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कि 1,00,000 रुपए जो मैं यहां से हटाऊंगा जी, क्योंकि मेरा 1,00,000 है और वैसे भी जब बिक रहा है तो हटेगा। लेकिन अब मैं मशीनरी अकाउंट में क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा कि मैं इस 1,00,000 को कहां भेज रहा हूं, मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में भेज रहा हूं। और मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में क्या आ जाएगा कि 1 अप्रैल 2024, जिस दिन तुम इसको बेच रहे हो वो डेट आएगा, तो उस दिन लिख दूंगा कि मशीनरी अकाउंट से आया है जी, कितना आया है, 1,00,000 रुपए आया है। ओके ओके सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में तो हमने यहाँ मशीनरी अकाउंट लिखा था, यस। लेकिन जब आप मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट खोल रहे हो तो यहाँ मशीनरी अकाउंट नहीं आएगा, क्या आएगा, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तभी तो जाकर मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में नाम आया बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब देखो कितना प्यारा हो गया ये कि भैया 1,00,000 का जो कॉस्ट था उसमें से 27,100 आज तक डेप्रिसिएशन लग गया। तो 1,00,000 की कॉस्ट में अगर 27,100 डेप्रिसिएशन लग गया बाबू, तो 1,00,000 की चीज थी, 27,100 डेप्रिसिएशन लग गया, बिकना चाहिए था 72,900 का, लेकिन आप बेच कितने में रहे हो, 20,000 में बेच रहे हो। तो जो नुकसान है वो कितने का है, 52,900 का है। ऑटोमेटिक ये खाता आपका टैली कर जाएगा। बस ये होता है मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट। जल्दी से बताओ, कोई डाउट यहां तक, अभी कुछ पूछना है किसी को। फास्ट बताएंगे सभी बच्चे। दीपिका, गुड़िया, निकिता, पारस, ऋषभ, सचिन, साहिल, वैभव, विनीत, सभी बताओ जल्दी से मुझे। किसी तरह का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। नो सर। आ जाओ जी। अब बच्चा ये सवाल पूछेगा कि सर कब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट खोलना है, व्हेन टू ओपन, व्हेन टू ओपन। तो बेटा कब खोलना है, जब क्वेश्चन आपको बोल दे जब खोलना है, पहली बात। दूसरी बात, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हो तब तो आपको सजेस्ट कर रहा हूं मैं, ओपन कर लेना चाहिए, ओपन कर लेना चाहिए। और नहीं बोल रहा क्वेश्चन और तुम नहीं चाहते खोलना तो मत भी खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो मेरा सजेशन है ये ओपन कर लेना चाहिए। क्या सर जरूरी है क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हैं जब भी ओपन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं भी कर रहे हो, जब भी आप चाहते हो ओपन करना तब भी कर सकते हो। ये बात क्लियर हो गई सभी को? जल्दी बोलो, यहां तक की बात सबको क्लियर है?
सर ये जो डिस्पोजेबल अकाउंट खोलेंगे तो मशीनरी अकाउंट में क्या लिखेंगे? बेटा मशीनरी अकाउंट में लिख दिया ना, मशीनरी डिस्पोजेबल में ये जितना कॉस्टिंग था वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, मशीनरी डिस्पोजेबल में ट्रांसफर हो रहा है। तभी तो समझ गया। यहाँ से आया था, मशीनरी अकाउंट में लिखा मशीनरी डिस्पोजेबल, जब भी तो मशीनरी डिस्पोजेबल में मशीनरी का खाता आया। ठीक है, अब मुझे यहाँ तक का मेरा बच्चा डाउट बताएगा, किसी भी तरह का, किसी भी बच्चे का यहाँ तक कोई भी कैसा भी डाउट हो तो पहले यहाँ तक का डाउट पूछो, फिर हम आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। डेप्रीशिएशन छोटा चैप्टर नहीं है बेटा, मैं आपको हर एक छोटा छोटा कंपोनेंट जोड़ जोड़ के आपके कंसेप्ट को मजबूत बना रहा हूं। फास्ट बता दो यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम जो लगता है आपको सर नहीं हम नहीं कर सकते हैं, किसी बच्चे का कोई भी दिक्कत जल्दी बताओ, एक बार सभी का रिप्लाई चाहिए मुझे। ठीक है, वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं सर हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ठीक है, नो इशू। अच्छा, जो चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन हमने पढ़ा था, अब हम क्या देख रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन वाले के साथ देखते हैं इसको जरा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 तो आप इजीली कर लोगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा चलो, एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं तुमसे, आगे के क्वेश्चन में पूछ लूंगा वो बात, कोई दिक्कत नहीं। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। ऑन 1 अप्रैल 2021 को एक्स लिमिटेड परचेज करता है मशीन फॉर 2 लाख। ऑन 1 जनवरी 2022 कंपनी परचेज अनदर मशीन फॉर 1,20,000। ऑन 1 अक्टूबर 2022 अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 80,000 वाज परचेज। ओके, ऑन 1 जनवरी 2023 कंपनी सोल्ड इट्स फर्स्ट मशीन फॉर 45,000। ऑन 31 मार्च 2024 कंपनी डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम एसएलएम टू डब्ल्यूडीवी। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी सोल्ड अकाउंट। बनाए बेटा, तीनों अकाउंट बनाए अब हम जल्दी जल्दी। मशीनरी अकाउंट बनाओ, छोटा सा खाता तो मैं यही बना दूंगा। मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट भी बनाने को बोला है तो मैं यही बना लूंगा उसको तो। और मशीनरी अकाउंट में यहां बनाता हूं, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाता हूं। लो जी, क्या क्या बात बोला है क्वेश्चन में वो जल्दी जल्दी हम कर देते हैं पूरा। कहता है सर 1 अप्रैल 2021 को एक्स लिमिटेड परचेज करता है एक मशीन, कितने का, 2 लाख का। ठीक है, और 1 जनवरी 2022 को, यानी इसी साल की बात कर रहा है। यस, कंपनी परचेज कर रहा है अनदर मशीन, कितने का, 1,20,000 का। ईयर एंडेड कब है बेटा जिनका, 31 मार्च को ईयर एंडेड है, तो मैं 2 डेट डालूंगा। एक तो उसने परचेज किया है 1 अप्रैल 2021 में टू कैश या बैंक, जिससे भी डील करना है आपको। M1 वो खरीद रहा है कितने का, 2 लाख रुपए का। और 1 जनवरी 2022 के अंदर मैं लिखूंगा टू कैश M2 कितने का जी, 1,20,000 का। ईयर एंड कब है, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022। तो यहाँ तो मेरे को क्या लिखना है, बैलेंस सीडी लिखना है, कितने का, 3,20,000 का, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ। तो 3,20,000 रुपए यहाँ पर हम लिख देंगे। और अपने को पता है सर 31 मार्च 2022 में यहाँ पर आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन M1 और M2। अब अपने को पता है स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है, क्योंकि बाद में WDV हुआ है, 10% है 2 लाख और 1,20 पे। 2 लाख का 10% कितना हो गया जी, 20,000 हो गया। और 1,20 का 10% 12,000 हो गया, लेकिन कितने महीने का, 12,000। जनवरी में लिया है तो 3 महीने का, तो 12 इंटू 3/12 कितना आ गया जी, 3,000 रुपए आ गया सर, 3,000 रुपए।
तो यहाँ कितना आ गया? 23,000 रुपए आ गया। कोई दिक्कत? 3 मंथ का लग रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर 31 मार्च 2022 को हम क्या करेंगे? टू बैलेंस सीडी लिख देंगे 23,000 का और अपना खाता क्लोज कर लेंगे जी। जल्दी जल्दी काम करेंगे। 1 अप्रैल 2022 में टू बैलेंस बीडी लिखेंगे M1 M2 M1 20,000 का और M2 3,000 का। ये हो गया हमारा 23,000 का जी। ठीक है सर। यहाँ क्या करेंगे? ब्रोट डाउन करेंगे 1 अप्रैल 2022 को टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितने का? 320 का जी। ओके सर। फिर क्वेश्चन भैया ने क्या कहा अपने को? ऑन 1 अक्टूबर 2022 न्यू मशीन कॉस्टिंग 80,000 वाज परचेज्ड। ठीक है जी। 1 अक्टूबर 2022 को खरीदा है, तो यहां लिख दूंगा मैं 1 अक्टूबर 2022 टू कैश। 1 अक्टूबर 2022 को हमने क्या लिया है? 80,000 का एक नया मशीन खरीदा है जी। तो यहां हमने लिख दिया और ये हमारे लिए क्या है? M3 है। आगे की बात देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ऑन 1 जनवरी 2023 मतलब इसी साल की बात कर रहा है, कंपनी सोल्ड इट फर्स्ट मशीन फॉर 45,000। ठीक है। तो अब मशीन कंपनी क्या कर रहा है? 1 जनवरी 2023 को बेच रहा है, तो मैं यहां लाऊंगा 1 जनवरी 2023 को बाय बैंक अकाउंट कितने का? 45,000 का। ओके सर। आओ बेटा जी आओ, बड़े ध्यान से समझो। 1 जनवरी 2023 यहां पर आपको क्या करना है? इसका कॉस्ट वैल्यू जो है पूरा ट्रांसफर कर देना है। कहां पर? इसका नहीं सर, इसका नहीं, गलत कर रहे हो सर आप। मैंने बोला हाँ। किसको बेच रहा है? M1 को। तो M1 का कॉस्ट इसमें कितना शामिल है? 2 लाख। कितना शामिल है? 2 लाख। तो मेरे को किसको भगाना है? M1 को भगाना है। कहां भगाएंगे जी? मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में। मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट के अंदर भगाने का। कितना? किसको भगा रहा हूं? M1 को। कितनी कीमत है? 2 लाख की है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा उसको? 1 जनवरी 2023 को मैं लिखूंगा मशीनरी अकाउंट से आया है जी। कितना आया है? 2 लाख रुपए आया है। सबसे पहले तो यहां तक की बात बता दे सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है? किसी तरह का कोई डाउट यहां तक? बोलो जी। फास्ट बताना थोड़ा सा ताकि हम आगे बढ़ सके अच्छी तरह चीजों पर। नहीं सर कोई डाउट नहीं है। ओके बच्चा। फिर 1 जनवरी 2023 में बेटा जी बाय डेप्रीशिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर। किस पे लगेगा? M1 पर लगेगा, क्योंकि अब 31 मार्च तो आया नहीं और 1 जनवरी को बेच रहा है, तो M1 पे डेप्रीशिएशन लगेगा। 1 जनवरी 2023 में बोला है फर्स्ट मशीन को बेच दिया 10% के हिसाब से, मतलब 10% का डेप्रीशिएशन लगेगा। अब देखो तुमको क्या समझ आ रहा है कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 जनवरी तक हमने क्या किया? M1 को यूज किया। आगे भी अभी तक जो डेप्रीशिएशन लगाया है मैंने M1 पर वो तो 31 मार्च 2022 तक ही तो लगाया भाई, लेकिन अभी उसको हमने यूज किया है ना 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 जनवरी 2023 तक, और भी तो यूज किया है जी सर। तो उस पर भी तो डेप्रीशिएशन लगेगा। बिल्कुल लगेगा सर। तो M1 की कीमत कितनी थी? 2 लाख थी। 2 लाख का 10% कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। लगाओ जी 20 9 डिवाइडेड बाय 12 15,000 रुपए का और डेप्रीशिएशन लगेगा। यहां तक सभी एक बार जल्दी से बता दे कोई डाउट? और 1 जनवरी 2023 को मैं उसको ट्रांसफर करूंगा कहां पर? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट पर। देखो भैया अब तक का डेप्रीशिएशन कितना? 20 तो अब तक का लग गया था पिछले साल तक, और इस बार और कितना लग गया? 15। तो टोटल 20,000 प्लस में 15,000, टोटल कितना? 35,000। टोटल कितना? 35,000। और ये ट्रांसफर कहां होगा? मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में ट्रांसफर होगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। आज तक का डेप्रीशिएशन इसमें कितना लग गया जी? 35,000 रुपए डेप्रीशिएशन लग गया। कब? 1 जनवरी 2023 तक। तो 2 लाख की चीज थी उसमें आज तक डेप्रीशिएशन आपका 2 लाख की चीज थी, आज तक का डेप्रीशिएशन उसमें 35,000 रुपए लग गया। तो आपको बेचना कितने का चाहिए था? 1.65 का। जी बोल, ये बात आपको क्लियर है या नहीं है? फास्ट बताओ, ये बात आप लोगों को क्लियर है कि नहीं?
हाँ जी, सर आपका ऑडियो कट हो गया था तो मैं सुन नहीं पाया, प्लीज फिर से रिपीट कर दीजिए। कहाँ से बेटा जी, कहाँ से रिपीट करना है ये बताओ, कहाँ से रिपीट करना है ये बता दो। Depreciation जो मशीनरी 1 का फॉर 9 मंथ के बाद जो ट्रांसफर कंट्री के तो उसके बाद से। देखो बेटा, यहाँ मैंने बोला था कि M1 पर 20,000 आया बेटा। अभी M1 को हम यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो इसमें M1 कितना शामिल है, 2 लाख, और M2 कितना शामिल है, 1,20,000। लेकिन भाई M1 2 लाख कॉस्ट है, ये कब है, 1 अप्रैल 2020 को है, 22 को है। लेकिन अभी M1 इस साल और यूज कितना हुआ होगा, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 जनवरी 2023 तक, यानी 9 महीने यूज हुआ होगा। तो 9 महीने का डेप्रीशिएशन तो लगाएंगे ना। तो मैंने यहाँ 1 जनवरी 2023 तक, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी 2023 तक हमने उस पर डेप्रीशिएशन लगाया। 2 लाख रुपए ओरिजिनल कॉस्ट थी, SLM मेथड है, 10% 9/12 कितना, 15,000 रुपए का उसमें हमने डेप्रीशिएशन लगा दिया। तो मैंने क्या बोला कि अब भाई यहाँ पर इकट्ठे हो गए 20 + 15 35,000, लेकिन अब इसको बेच रहा हूँ किस तारीख को, 1 जनवरी 2023 को। तो ये कहाँ जाएगा, मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। 35,000 वहां ट्रांसफर किया, है ना। और यहाँ से मैंने क्या किया, 3/20 में, यानी 2 लाख रुपए मेरा कॉस्ट था, इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, मशीनरी डिस्पोजेबल में 2 लाख को। अब मशीनरी डिस्पोजेबल में 2 लाख दिखाया, बोला कि प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन से कितना इकट्ठा होकर आया, 35,000। तो 2 लाख में 35,000 गए, तो मेरा बिकना कितने का चाहिए था, 2 लाख का कॉस्ट है, 35,000 का माइनस कर दो और डेप्रीशिएशन, बिकना था 1.65 का, लेकिन बेचा कितने का, 45 का। तो लॉस कितने का है, 1.20 का है। क्लियर है क्या बात, जल्दी बोलो जी। क्लियर हो गया। एनी डाउट टू एनीवन? ठीक है सर। फिर क्या बोला, ऑन 31 मार्च 2024 कंपनी डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन फ्रॉम SLM टू WDV। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आ जाओ जी। अब 31 मार्च 2024 बाय बैलेंस CD M2 M3, M2 कितना बचेगा, 1.20, और M3 की कीमत कितनी है, 80,000। ये लेंगे 80,000, तो इधर आ गया 2 लाख रुपए, इधर आपका 4 लाख, और इधर भी आपका 4 लाख। कोई समस्या है तो बताओ जी, फास्ट। Is there any doubt to anyone till here? सॉरी, ये 23 है, 31 मार्च 2023 है। हाँ सर, वही पूछने वाला था। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट, जल्दी बोलो। नहीं है, यहां पर आ जाओ जी। 31 मार्च 2023 में बाय डेप्रीशिएशन लगेगा, एक तो M2 पर और एक M3 पर। हमने मेथड कब चेंज किया है, 2024 में चेंज किया है। कब चेंज किया है, 2024 में। तो अभी तो चलेगा भैया पुराना ही मेथड। जी सर। तो M2 कितने का था, 1.20 का था। M2 पर आज तक का डेप्रीशिएशन कितना लग गया सर, उससे क्या मतलब अपने को, स्ट्रेट लाइन मेथड है, पूरे साल यूज हुआ है, 10%, कितना आ जाएगा जी, 12,000। और M3 कितना है, M3 है 80,000। कब खरीदा है, अक्टूबर में। तो 80,000 इंटू में 10%, कितने महीने का, 6 महीने का। तो कितना आएगा बेटा जी, 4,000 रुपए। जी सर। फिर 31 मार्च 2023 में टू बैलेंस CD M1, नहीं जी, M2 और M3। M2 कितने का बेटा, M2 पर आज तक का डेप्रीशिएशन कितना है, 3,000। तो ये है पहले का जी, और इस बार कितना लग गया, 12। 3K + 12K टोटल कितना हो गया जी, 15,000। और इधर M3 पर कितना जी, 4,000। तो टोटल कितना आ गया, 19,000। इधर का टोटल और उधर का टोटल करके बताओ। तो इधर आ गया जी, एक तो 35,000 ये, प्लस 15,000 ये, प्लस 4,000 ये। तो टोटल आ गया जी 54,000। और इधर भी देखो, 23 प्लस में 15 प्लस में 12 प्लस में 4, 54,000। यहां तक बताओ, किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो। फास्ट बताओ, किसी बच्चे का कोई डाउट है यहां तक तो प्लीज बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं है बच्चा, अच्छी तरह समझ आया, आ जाओ जी आगे।
फिर हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 2024 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन M2 M3 और तुम कुछ खरीद ही नहीं रहे, तो 1/20 प्लस में 80,000 2 लाख और 31 मार्च 2024 टू बैलेंस CD कितने का जी? 2 लाख का। खाता क्लोज करो और झंझट खत्म करो। डेप्रीशिएशन लगेगा इन पे, लेकिन अब कौन से मेथड से लगेगा बताओ? 31 मार्च 2024 को मेथड चेंज कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2024 टू बैलेंस ब्रोड डाउन M1 नहीं सॉरी M2 15,000 और M3 4,000। 31 मार्च 2024 से कौन सा लगाने जा रहे हैं जी? WDV मेथड लगाने जा रहे हैं। तो बाय डेप्रीशिएशन WDV लगता किस पे बेटा? WDV लगता किस पे? रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगता है। रेट तो चेंज नहीं किया ना, 10% ही रेट रखा है। यस सर। तो भाई साहब तुम यहाँ चेक कर लेना, जब तुम M2 पर डेप्रीशिएशन लगाओ तो तुम उसको देख लेना उसकी ओरिजिनल कीमत कितनी थी। ओरिजिनल कीमत थी 1,20,000। आज तक का डेप्रीशिएशन कितना लग गया है? 15,000। उसके ऊपर लगेगा बेटा ये। आज तक का डेप्रीशिएशन कितना लग गया है? 15 लग गया, उसके ऊपर लगेगा ये ध्यान रखना, ठीक है। इनटू में 10%। और M3 कितने का है? M3 तुमने खरीदा कितने का है जी? M3 तुमने 4,000 का खरीदा आई थिंक। यहां से चेक करो M3 कब खरीदा था? 80,000 का खरीदा था। 80,000 का जी सर। तो 80,000 पर 80,000 पर अब तक का डेप्रीशिएशन कितना लग गया है? 4,000 रुपए लग गया है। इनटू में 10%। तो भैया 1,20,000 इंटू में 1,20,000 कॉस्ट थी माइनस आज तक का डेप्रीशिएशन 15,000 इंटू में 10% कितना आ गया जी? 10,500। और 80,000 की चीज थी, आज तक डेप्रीशिएशन 4 लग गया, इंटू में 10% 7,600 रुपए। बोलो जी बोलो, कोई डाउट? इधर का टोटल करो। टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD कब लगाएंगे? 31 मार्च 2024 में। M2 और M3। M2 पर 15 तो पहले लग गया है, प्लस 10,500 15,000 प्लस में 10,500 ठीक है। तो 25,500 रुपए तो इधर हो गया। M3 पर 4,000 पहले लग गया था जी, और इस बार और 7,600 रुपए का लग गया। तो टोटल कितना हो गया? 11,600। इसका टोटल कितना रहा है? 11,600 प्लस 25,500 37,100, और इधर भी 37,100। लो जी लो, क्वेश्चन खत्म करो। किसी प्रकार का किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो जी। लेकिन मैं चाहता हूं जितने चैप्टर मैं तुमको करवा दूं उसका एक एक कंसेप्ट इतना मजबूत हो जाए कि एग्जामिनर आपको कैसे भी क्वेश्चन दे दे, कहीं से भी आप ना घबराओ। एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दो बच्चे, फास्ट। सर प्रोविजन वाला समझ में आ गया, वो हाँ। मशीनी अकाउंट देखना था। लो देख लो। देखना था या समझ नहीं आया? नहीं सर समझ में आ गया, एक्चुअली मुझे डेट का इशू आ रहा है, मतलब वहां पे हमें शायद 23 लिखना चाहिए था, हमने कहाँ 24 पे? अप्रैल लिख रखा है। कहाँ पे? यहाँ सबसे एंड अच्छा में। यहाँ हाँ, ये 23 आएगा बेटा। ये हो जाता है डेट का इशू ना, जैसे मैं कराता हूँ, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो पूरा कंसंट्रेशन यहाँ नहीं रहता, मुझे समझाने में भी रहता है ना। तो बोल दिया करो, ऐसा कोई डाउट आए तो तुम लोग बोल दिया करो, ठीक है? हाँ, उसी टाइम इसीलिए बोल सर दिया मैं करो। सोच रहा था बोलूं ना है बोलूं। ना? नहीं नहीं, बोल दिया करो यार, इसमें क्या हेजिटेशन, घर की बात है, हेजिटेशन क्यों कर रहा? ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक किसी का किसी को? नो सर, क्लियर है। क्योंकि देख क्वेश्चन में जब कराता हूँ ना तो कई तरह के बात चलते हैं मेरे दिमाग में, बच्चे को ये भी बताना है वो भी बताना है ना। तो हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और इंसान है यार, इंसानों से गलती होती है। बोलो जी बोलो, कर लोगे बच्चा? इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे अब कर लोगे फास्ट? जल्दी से एक बार सभी बच्चे रिप्लाई कर दे। और नालायक जो रिप्लाई नहीं करते ना आधे,
देखो वास्तव बता रहा हूँ, जितना रिप्लाई करोगे उतना सीखोगे। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है तुम लोगों का। अब टीचर को यस नो बताने में क्या दिक्कत है? नहीं तो नहीं समझ आया तो नहीं समझ आया, दोबारा समझाऊंगा मैं तुमको। सभी से मैं इस पे कॉपरेशन जरूर चाहूंगा हमेशा से। सर क्लियर हो गया। चलो, और जो बच्चे देखो अभी तक लाइव क्लास के अंदर बेटा जी मैंने एक तो इन्वेंट्री चैप्टर करा दिया आप लोगों को, एक कंसाइनमेंट करा दिया है, और एक डेप्रिसिएशन अभी चल ही रहा है हमारा। तो अगर किसी का छूट रहा है, कोई पहली बार आ रहा है, तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कल की क्लास में आओ ना, तो पिछला जरूर देख लेना एक बार। डेप्रिसिएशन चल रहा है तो कम से कम डेप्रिसिएशन को जरूर करके आओ, ठीक है? और रिकॉर्डेड लगा हुआ है, रिकॉर्डेड अगर आप देखोगे, कोई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन नहीं मिल रहा पीपी बुक में वगैरह में देखना हो, तो आप रिकॉर्डेड लगा हुआ है, इवनिंग सेशन में जाओगे तो वहां आपको रिकॉर्डेड डेट वाइज दिख जाएगा, तो आप उसको ओपन करके भी देख सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है? आपको सारी फैसिलिटीज दी गई है, आराम से आप पूछ सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है बच्चा? सर आपने जो वो 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए दिए थे, कौन से? सर वो प्रोविजन और कॉस्ट की वैल्यू दे रखी थी, तो सर उसमें आपने सेकंड वाला तो नहीं बताया, बट आंसर निकालना मैंने सही है या नहीं पता नहीं। नहीं बताया, चलो अभी करा देते हैं यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, याद दिला देते हैं। ये वाला ना, आ जाओ। क्या दे रखा है मेरा बुक? कोई बात 1,20,000 नहीं, और 90 आ कोई रहा बात है। नहीं। एसएलएम है, एसएलएम किस पे लगता है बेटा? कॉस्ट पे लगता है। एसएलएम किस पे लगता है? कॉस्ट पे लगता है ना? तो अब ये तो बुक वैल्यू, ये कॉस्ट है नहीं, तो कॉस्ट बनाने के लिए 9 लाख प्लस 3 लाख ऐड करना पड़ेगा, तो 12 लाख, 12 लाख का 10% कितना आ गया? 1,20 आ गया। और डब्ल्यूडीवी, ये ऑलरेडी डब्ल्यूडीवी है सर, तो 9 लाख पे 10% कितना आ गया? 90 आ गया। क्लियर है बात? यस सर, एग्जैक्टली यही किया था। कोई डाउट किसी का भी? नो सर। हाँ बोलो, अफन क्या डाउट है? सर जब डब्ल्यूडीवी सर डब्ल्यूडीवी को जब हम पीएफडी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को लेस कर करते हैं, एसएलएम को भी लेस करके ही 64,000 कर सकते हैं ना सर? मेरा डाउट ये है कि 6,40,000 ओरिजिनल कॉस्ट है गुड्स की। अभी एसएलएम किस पर करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पर करते हैं हम, तो इसका आएगा 60 पर 4,000। अब इसमें पीएफडी लेस कर ही 3,40,000 पर 40,000 लेस कर उस पर 64,000 कर सकते हैं ना बेटा सर? जी लेस एक बात इधर क्यों बता, लेस करते एसएलएम में? मेरा ये डाउट। अगर एसएलएम है, मेरी यस सर। बात सुन, मेरी बात सुन, एसएलएम हाँ। किस पे एप्लीकेबल होता है? कॉस्ट पर। अगर मेरी कॉस्टिंग मशीन की, अगर मेरी कॉस्टिंग मान ले 6,40,000 गिवन है, तो यार इसी पे डायरेक्ट अप्लाई करूंगा ना। व्हाई आई विल डिडक्ट प्रोविजन? क्यों डिडक्ट करूंगा? अगर प्रोविजन डिडक्ट कर दूंगा तो बैलेंस मेथड नहीं बच रहा क्या? वो तो बैलेंस आया, बुक वैल्यू आया, डब्ल्यूडीवी वैल्यू आया। सोचो इस बात को। जब आपको कॉस्ट ही गिवन है तो कॉस्ट पे एप्लीकेबल होगा, सीधा माइनस करके क्यों एप्लीकेबल होगा एसएलएम? ये बताओ मुझे। सर इसमें हम कितना अमाउंट वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे ना इस प्रॉब्लम में? हाँ जी बच्चा। सर इसमें अभी हम अमाउंट वैल्यू कितना आएगा एसएलएम और डब्ल्यूडीवी में साफ नहीं आ रही कैलकुलेट आपकी करेंगे? अब आपकी आवाज साफ नहीं आ रही बिल्कुल भी। सर इस प्रॉब्लम में डब्ल्यूडीवी में करेंगे तो कितने रुपए आएंगे, और एसएलएम में करेंगे तो कितने रुपए आएंगे, वो कैलकुलेट कर रहे थे ना? करके तो बताया बच्चा, देख यहाँ पर क्वेश्चन में करके बताया मैंने आपको, कि अगर हम डब्ल्यूडीवी से करते हैं तो 30,000 रुपए लगेगा। डब्ल्यूडीवी से करते हैं तो किस पे लगेगा? 3 लाख पर लगेगा। 640 माइनस 340, 3 लाख का 10% लगेगा, 30,000 रुपए डेप्रिसिएशन आएगा। आंसर लेकिन अगर एसएलएम से करते हैं तो 640,000 रुपए। मेरे बात आंसर अभी कोई डाउट? नो सर। चलो जी, क्लास ओवर करते हैं बेटा आज का। बाय टू ऑल, टेक केयर। रिवाइज करके आएंगे सभी, ठीक है?
में कंसेप्ट्स कराए थे मैंने। हर क्वेश्चन, हर जो कंसेप्ट आ रहा है पहले कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो अटेंड कराई थी मैंने, वो अटेंड करके आना। बेटा चैप्टर बताया, अभी तक मैंने इन्वेंट्री करा दिया है लाइव क्लास के अंदर। सर रिपीट करिए, इधर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। बच्चा अभी लाइव क्लास में इन्वेंट्री और कंसाइनमेंट मैंने पढ़ा दिया, डेप्रिसिएशन 3rd चैप्टर ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक। ठीक है सर। चलो जी, बाय टू ऑल।